वेलकम एवरीवन, संदेश हियर एंड टुडे आज हम मिले हैं इस मौके पर कि टीम विजन की अभी तक क्या-क्या काम किया ये आप में से सभी लोगों को कुछ ना कुछ इसके बारे में जानकारी है ही। और अभी आप में से कई जन हमारे लास्ट 2 इवेंट्स का भी पार्ट रहे हैं। आज थोड़ा-सा हम अब इस अ, इस एनुअल ईयर में हम क्या काम कर रहे हैं फिलहाल के दिनों में और आगे जाकर टीम विजन क्या काम करने का सोच रही है या फिर हम क्या काम करने के तैयारी में है, इसके ऊपर थोड़ी-सी आज बातचीत करेंगे। और आप सभी के व्यूज़, सजेशंस, फीडबैक बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे इस पूरी जर्नी में। तो आज मैं यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें शेयर करने आया हूँ और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जभी भी पॉसिबल हो, आपके दिमाग में कुछ आइडिया आए, कुछ सजेशन आए, तो आप बेझिझक उसे कहिएगा, यहाँ पर बताइएगा। आई होप हिंदी इज़ कंफर्टेबल विद एवरीवन बिकॉज़ हमारे कुछ साथी आज जुड़े हैं, जो शायद मराठी उतनी अच्छे से नहीं समझ पाते। तो हम आज का सेशन थोड़ा-सा हिंदी, इंग्लिश में करने की कोशिश करेंगे, सो दैट जिनको थोड़ा-सा हिंदी समझने में दिक्कत होगी, इंग्लिश कंफर्टेबल होगा। तो अगर इफ देयर इज़ एनीथिंग वेयर यू फील लाइक यू नीड अ ट्रांसलेशन, फील फ्री टू आस्क। You can ask in the comment section, or it is even okay if you unmute your microphone and ask the question. That's absolutely fine. Because today, what we are trying to do is to think, to ideate, to brainstorm, and to come up with something like a solution to the issues that maybe we are facing, or something around जो काम हमने शुरू किया है, तो वो एक तो हम आपके साथ शेयर भी करना चाहते हैं और आपसे डेफ़िनेटली उसमें सजेशंस, फीडबैक भी लेना चाहते हैं सो दैट हम साथ में मिलकर कुछ और अच्छा कर पाएँ। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सो एक बात मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ शुरू में ही कि ये साल बहुत ही ख़ास है टीम विज़न की जर्नी में। और मैं कहूँगा ये मंथ भी बहुत ख़ास है, जो कि हमारा फाउंडेशन डे भी इसी मंथ में था। हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेशन भी किया लास्ट वीकेंड पर और उसी के साथ ही साथ ख़ास इस चीज़ के लिए है कि पहली बार टीम विज़न का अपनी जगह या फिर हम जिसको कहें कि हमने उसका नाम रखा है माइक्रो लैब, तो उसकी शुरुआत हुई 1 जुलाई से हमने वाशी में एक जगह पर मिलकर काम करना शुरू किया। क्योंकि जैसे आप सभी को पता ही होगा कि इसके पहले करीब 8 साल हो गए अभी टीम विज़न की काम को शुरुआत होकर। पर इन 8 सालों में हम हमेशा से हमारा ऑफ़िस स्पेस नहीं था या वर्किंग स्पेस नहीं था। हम जहाँ मिलते थे कहीं किसी के घर पर, किसी वॉलंटियर के घर पर, किसी टीम मेंबर के घर पर या कहीं कहीं बगीचे में तो कहीं रुइया पोदार के कट्टे पर जो माटुंगा में है। तो ऐसी जगह पर मिलकर हमारा काम चलता था और बहुत इसके ऊपर सोचने के बाद हमें लगा कि देयर इज़ सम नीड ऑफ हैविंग अ प्लेस व्हिच विल बी आवर ओन प्लेस, जहाँ पर हम मिल पाएँ, बातचीत कर पाएँ, अपने विचार रख पाएँ और साथ मिलकर कुछ कर पाएँ। तो दैट इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल मंथ वी कैन से एंड द ईयर इस महीने में हमने ये काम शुरू किया और माइक्रो लैब ये एक कॉन्सेप्ट हम लेके आए। तो आज उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि ये माइक्रो लैब है क्या? यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं और आगे जाकर हम और क्या कर सकते हैं? इसके ऊपर भी थोड़ा-सा आज बातचीत करेंगे। I hope I am audible to everyone. Maybe my fan might be making some noise, but I am very sorry. It's I can't help it. So I hope I am audible to everyone. Is it fine? सभी है? Cool. Yes, Tanu, sir. Okay, great. All right. So आगे बढ़ते हैं देविका. तो माइक्रो लैब ये जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ नई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये टीम विजन ने लाई हुई कॉन्सेप्ट नहीं है। माइक्रो लैब एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर लोग साथ में मिलते हैं, अपने विचार रख पाते हैं, उसके ऊपर चर्चा विमर्श कर पाते हैं अ, और वहाँ से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को मदद कर पाते हैं और इस सारे प्रोसेस को माइक्रो लैब करके कहा जाता है। और हम जब सोच रहे थे कि हमारी कुछ ऑफिस स्पेस होनी चाहिए, तो
तो हमारे दिमाग में पहले ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली आ रही थी कि क्या हम वहाँ पर सिर्फ ऑफिस वर्क करने वाले हैं? क्या वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहेगा कि आओ कुछ संस्था का काम किया और चले जाओ? तो नहीं, दैट वाज़ नॉट द आइडिया ऑफ ओवरऑल हैविंग अ प्लेस। सो द इनिशियल आइडिया वाज़ कि ऐसी जगह जहाँ पर हम मिल पाएँ, बातचीत हो पाए, बहुत सारे विषयों पर हम डिटेल्ड समझ पाएँ, एक-दूसरे को समझ पाएँ। हमारे साथी जो इस काम में अभी जुड़े हुए हैं, उनको समझ पाएँ, उनके काम के तरीके को समझ पाएँ और कुछ नया लेकर आए, जो कि एक्सेसिबल हो, जो कि बहुत ही हेल्पफुल हो, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। ना कि हम उस प्रॉब्लम को हर बार, मुझे हमेशा से लगता है कि बहुत बार ऐसे होता है काम करते वक़्त कि हम लोग बहुत इमीडिएट सॉल्यूशंस देखते हैं कि ओके दिस इज़ अ प्रॉब्लम, दिस इज़ एन इश्यू, चलो अभी के अभी इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। और वो करना ज़रूरी भी होता है डेफ़िनेटली। एग्ज़ाम्पल देने जाऊँ तो हमारे रीडर्स और एंड राइटर्स व्हिच इज़ द कोर कांसेप्ट ऑफ टीम विज़न, जो हम हमेशा से करते आए हैं कि अभी रीडर चाहिए, राइटर चाहिए, चलो हमने राइटर अरेंज कर दिया। बट इज़ दैट गोइंग टू सॉल्व द लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम? So this is what came the answer from our team members is no. This is not something which is a long term solution to it. Right? तो ये प्रॉब्लम को इरेडिकेट करना है, अगर उसको जड़ से निकालना है, तो हमको कुछ लॉन्ग टर्म सोचना होगा, हमको कुछ शॉर्ट टर्म गोल सेटअप करने होंगे और उसके बेसिस पे, उसके सहारे पे हमको साथ में मिलकर एक ब्रॉडर विजन की तरफ आगे बढ़ना होगा। Of course, the vision of the organization says that a future that we are seeing where every visually challenged person will be independent and that person experiences the inclusive atmosphere. So इस विजन स्टेटमेंट को अगर हम थोड़ी सी बारीकाई से समझने की कोशिश करें, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हम हर किसी विजुअली चैलेंज इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंट तो बनाना चाहते हैं, बट क्या सिर्फ उससे काम होगा, या फिर हमें एक सोसाइटी क्रिएट करनी होगी, या फिर जो सोसाइटी है उससे इस तरह से अवेयर और सेंसिटाइज करना होगा कि वो भी उस विजुअली चैलेंज स्टूडेंट को या पर्सन को समझ पाए, उसकी कैपेसिटीज को समझ पाए और उसके लिए एक इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। और इसी सारे डिस्कशन में हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आई कि क्यों ना, हम बोलते हैं कि सारे कंपनीज ने विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए, इसने करनी चाहिए, उसने करनी चाहिए। तो हमारे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों नहीं पहले हम खुद हमारी संस्था में विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। और इसी सोच को थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हुए हमने लास्ट मार्च में ही यूसुफ और निकिता जो आज हमारे साथ जुड़े हैं और वो भी आप सभी के साथ बातचीत करेंगे इसी सेशन के दौरान। तो इन दोनों के साथ हमने काम करना शुरू किया। इस दौरान हमें अनेक अनेक अलग-अलग बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ भी समझी कि क्या कहाँ पर हम काम कर सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए। Hello. तो यस शोएब। Sorry for interrupt you. या Actually, congratulations for you and congratulations for Team Vision. थैंक यू सो मच शोएब। तो एक्चुअली मुझे एक मीटिंग है इसलिए मैं छोड़ना चाहूँगा। इसलिए मैंने आपको इंटरप्ट किया क्योंकि मुझे मीटिंग के लिए जाना था। ओके, बस यही मैं आपको कांग्रेट करने के लिए ज्वाइन हुआ था एक्चुअल में। नो प्रॉब्लम शोएब, थैंक यू सो मच। और दूसरी एक बात बताना चाहूँगा, मैं खुद एक मेरा खुद का एक लोन एंड इंश्योरेंस वगैरह कंपनी है। मैं खुद उसका ओनर हूँ। मेरा ऑफिस अभी ग्रेट। जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, मेरा खुद का ऑफिस से ही बात कर रहा हूँ एक्चुअल ओके, में। ओके, तो दैट्स ग्रेट। अगर किसी विजुअली चैलेंज को जरूरत है, नीडेड पर्सन है, सो आई कैन प्रोवाइड अ जॉब। डेफिनेटली वी कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट इट इन डिटेल शोएब। इस सेशन के बाद शायद हम एक डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर एंड दैट वुड बी रियली ग्रेट। सो आप आपके डिटेल्स भी भेज दीजिएगा। वी वुड लाइक टू शेयर अबाउट योर कंपनी एंड योर वर्क विद ऑल आवर विजुअली चैलेंज एज वेल एज आवर वॉलंटियर्स, साइटेड वॉलंटियर्स एज वेल। तो बिल्कुल आप शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप। I'll share you. I will personally contact you. Okay. डेफिनेटली। Okay. Thank you. थैंक यू सो मच शोएब। Goodbye. Once Bye. again, congratulations. Thank you. So, moving ahead, this is a great example again that a lot of our visually challenged friends are taking up some
challenges. They are taking up some initiatives and they are coming up with something amazing. This is the really nice example. And we would definitely like to bring these stories as well in front of everyone. और हम वो बिल्कुल शेयर करेंगे आप सभी के साथ. So moving ahead, that was the idea again that we should create the opportunity for a visually challenged person in our organization first. Let's try and work with them. Let's figure out what are the challenges, what are the possibilities, what all things are there which they can do and which they cannot. So have some clarity. If there is something that one person cannot do, it is not something that is very related to the disability or something, as I feel, right? Because in blindness also there are types of disability. So those who have partial vision can do certain things which maybe the person who cannot see at all cannot. So this is something is a learning process, and that is why we call it a micro lab, because we are here trying to do some experiments with our visually challenged friends as well. तो हम उनसे जानने की समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. So this is what we talk about the micro lab. उसके कुछ की फीचर्स, जैसे आप सभी ने अभी ये कॉन्सेप्ट नोट भी बहुत बार पढ़ा होगा, बट आई वुड जस्ट लाइक टू गो थ्रू इट क्विकली, कि हम यहाँ पर एक एक्सेसिबल सेफ स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. जब हम बोलते हैं एक्सेसिबल एंड सेफ, एक्सेसिबल इज ऑफ कोर्स इन अ वे कि एक अगर विजुअली चैलेंज इंसान उस माइक्रो लैब में एंटर करता है, तो क्या उसको वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी है, क्या उसको पता चल सकता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है या फिर क्या कैसे है. तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. और सेफ स्पेस, तो इस सेफ के अर्थ दो तरीके से हम ले सकते हैं. एक ये हो सकता है कि वहाँ पर कोई अ, ऐसी कोई चीज ना हो जिससे उनको कोई इंजरी हो पाए या ऐसे किस तरह से. और दूसरी सेफ स्पेस जब हम बात करते हैं तब हम इस इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की बात करते हैं, कि वो इस तरह से सेफ रहे कि देयर शुड बी दैट वो एक ऐसी जगह हो जहाँ पर हम खुलकर बात कर पाए, खुलकर अपने विचार रख पाए. अ, बहुत बार ऐसे होता है कि अ, बहुत हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार होते हैं पर हम उसको खुलकर रख नहीं पाते, क्योंकि कभी-कभी हमको लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, उसको कैसे लगेगा. तो हम एक ऐसा सेफ एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हर कोई अपनी बातों को अच्छी तरह से रख पाए, जैसे है वैसे रख पाए रादर, और उसके ऊपर हम विचार विमर्श कर पाए. This is what we talk about creating accessible and safe space. It's a learning opportunity definitely because एक ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम यही करेंगे या फिर ये नहीं ही करेंगे. तो हम वहाँ पर हर चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं. So definitely it is going to be definitely a learning opportunity. And there is a library for all, which is very interesting concept, क्योंकि हमने ऑडियो लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट तो बहुत पहले शुरू किया और उसके ऊपर बहुत अच्छे से अभी काम हम आगे बढ़ा ही रहे हैं. उसी के साथ ही साथ वी रियलाइज द नीड ऑफ द ब्रेल लाइब्रेरी, बिकॉज बहुत सारी जगह पर ब्रेल प्रेस है, ब्रेल मटेरियल है, बट अभी भी देर इज लैक ऑफ मटेरियल. क्योंकि ऑफ कोर्स लाइब्रेरी इज सच अ थिंग जो आप कितनी भी क्रिएट करें वो कम ही है और वो आगे आगे बढ़ती ही जाती है. तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हमें ब्रेल में भी लाइब्रेरी क्रिएट करना ज़रूरी है. जिन जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि दे आर नॉट सो कंफर्टेबल विद ऑडियो बट दे आर मोर कंफर्टेबल विद ब्रेल, so they should have the access to braille library as well. And when we say library for all, so of course बहुत सारी किताबें हैं जो हमने जो हमें किसी डोनर्स ने अभी तक अरेंज करके दी थी, या फिर किसी ने अपने अपने तरीके से हमको डोनेट की थी बुक्स. तो वो सारी किताबें जो साइटेड फॉर्मेट में है वो हमारे पास अवेलेबल है, जिसका रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया. तो ऐसी सारी किताबें हम हमारे सभी वॉलंटियर्स के लिए, साइटेड वॉलंटियर्स के लिए अवेलेबल करने की कोशिश करेंगे. एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी फॉर ऑल. सो यहाँ तक किसी को कुछ सवाल, किसी को कुछ पूछना है, कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं. All right, so we'll move ahead. I'll just take some
catwalk questions. Okay, Amit, yes, definitely we can work on the application because we are on it. हम कोशिश कर ही रहे हैं कि हम हमारा एप्लीकेशन कुछ क्रिएट करें. So बिल्कुल हम उसके ऊपर इस सेशन के बाद बात करते हैं. Okay, so moving ahead, Devika. So basically the question arises that कि हम क्या करेंगे माइक्रो लैब में बैठकर करेंगे तो क्या करेंगे आइडिएट करेंगे सोचेंगे तो एग्जैक्टली किन किन चीज़ों पर करेंगे तो उसके बारे में जब हम सोच रहे थे तो बहुत सारे पॉइंटर्स वहाँ यहाँ से निकल कर उसके कुछ चीज़ों पर हमने काम करना अभी फिलहाल शुरू किया है. कुछ चीज़ों के ऊपर हम आगे जाकर काम करने की कोशिश करेंगे. जैसे कि आप जानते हैं कि अभी 1 जुलाई से हमने काम करने को शुरू किया है. तो हम कुछ एक्सपीरियंसेस अभी शेयर करेंगे उसके बारे में. तो कुछ-कुछ चीज़ें जो है, जो हम बहुत पहले से करते आए हैं डेफिनिटली उसका कंटिन्यूएशन आगे भी बरकरार रहेगा. जैसे कि रीडर्स एंड राइटर्स व्हिच इज़ द वेरी एसेंशियल थिंग व्हिच वी हैव स्टार्टेड. So arranging readers and writer is very basic activity or we can say the core activity of Team Vision जहाँ से हमारी शुरुआत हुई. तो वो कंटिन्यू रहेगा बट उसका मैनेजमेंट जो करना होता है उसके कोऑर्डिनेशन करने होते हैं वो अब माइक्रोलैब से होंगे. उसी के साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि ऑफ कोर्स वी आर क्रिएटिंग फर्स्टली द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटी फॉर द विजुअली चैलेंज इन ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. सो उसी के साथ ही साथ उनके साथ साथ काम करते करते हम और कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है क्या इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कौन से करियर ऑप्शंस है जहाँ पर विजुअली चैलेंज पर्सन कैन वर्क विद एफिशिएंसी. तो उसको हम लोग और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे. उसी के साथ हमने थोड़ी सी बातचीत अभी की थी जैसे मैंने विजन स्टेटमेंट के बारे में बताया था कि हम विजन स्टेटमेंट में अब बात करते हैं कि लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है, लोगों को सेंसिटाइज करना ज़रूरी है रिगार्डिंग अ पर्सन विद विजुअली चैलेंज. और उन तक ये मैसेज पहुंचाना ज़रूरी है कि व्हाट आर द कैपेबिलिटीज ऑफ विजुअली चैलेंज पर्सन, व्हाट आर द थिंग्स दैट दे कैन डू, राइट. सो उसी के ऊपर बात करने के लिए हमने एक काम शुरू किया है और उसी के ऊपर अभी हम फिलहाल काम कर रहे हैं विच इज डिजाइनिंग अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप. सो आज हमारे साथ जैसे मैंने कहा कि निकिता यूसुफ भी जुड़े हैं. तो मैं चाहूँगा कि निकिता इफ यू वुड लाइक टू शेयर एनी ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड हाउ इज द थिंग गोइंग ऑन अबाउट द अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप. तो मेरे लिए एक्चुअली ये चीज़ बहुत मेरे हिसाब से ये चीज़ मुझे बहुत यूनिक लगी कि सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप करते हैं. तो यही बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से. और अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस थे लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ, अच्छे हो या बुरे हो, जैसे भी हो, बट जो भी एक्सपीरियंसेस थे उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है ये सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप ड्राफ्ट करने के लिए. तो यही मैं बोलना चाहूंगी. Thank you, Nikita. Yusuf, anything would you like to add to this? Yes, of course. So जब हम ये फ्रेम कर रहे थे वर्कशॉप, तभी मतलब जब हम ऑर्गेनाइजेशन में मैं नहीं था, तभी जब मैं वर्क नहीं कर रहा था, तब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैंने फेस की थी. जब हम ये वर्कशॉप फ्रेम कर रहे थे, तभी मुझे लगा नहीं था कि जो चीज हमने फेस की है वो मतलब
मुझे लगा कि था कि वो आगे जाके लोग फेस करेंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस वर्कशॉप हम शायद सोसाइटी में स्प्रेड कर सके या अवेयरनेस ला सके कि चीजें थोड़ी सी अलग होनी चाहिए, जो फेस करते हैं विजुअली चैलेंज वो फेस ना करे। सो ये एक चीज हो सकती है इस वर्कशॉप के थ्रू। और हम ना बहुत छोटी सी दुनिया में रहते हैं। लाइक हम बहुत हमें हमें लगता है कि हम ना मतलब सिर्फ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यही चीज है। लेकिन इसके अलावा भी जब हम ये फ्रेम कर रहे थे, जब हम डिस्कस कर रहे थे माइक्रो लैब में, तब इसके अलावा भी बहुत सी लाइक 100 ऑफ बातें ऐसी निकली जिसके ऊपर हमें एक थिंकिंग करनी पड़ी, विचार करना पड़ा। तो एक एक्सपीरियंस ही अच्छा रहा इसके साथ वर्कशॉप फ्रेम करते समय। Yes, thank you, Nikita and Yusuf. So this is about this awareness and sensitization workshop, और इसको फ्रेम करने में अभी हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ों पर काम कर रहे हैं, जैसे कि why. The first question which came to our mind कि हम बोल रहे हैं ये करना है, but करना क्यों है, right? तो उसको समझना बहुत ज़रूरी था। और उसके लिए हमें निकिता, यूसुफ और हमारे साथ मनवीत है जो हमारे साथ इंटर्न एज अ काम कर रहा है। तो उसके साथ भी हम बहुत कुछ डिस्कस करते थे, कोशिश करते थे ये समझने की कि हाउ मच अवेयरनेस इज देयर अबाउट अ विजुअली चैलेंज पर्सन इन आवर सोसाइटी। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो हमें कभी कभी शॉकिंग लगती है कि अरे ये ऐसे कैसे करते हैं और ये इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो क्या वो अवेयरनेस हम ला सकते हैं? और फर्स्टली जैसे मैं बता रहा था कि वाई, क्यों लाना है, तो ये क्वेश्चन पे हमने बहुत समय खर्च किया, ऐसे हम बोल सकते हैं। हमने बहुत टाइम लिया पहले तो ये समझने के लिए हमको खुद को कि क्यों, अगर ये करना है हम बोल रहे हैं तो ये क्यों करना है, एंड देन फिर उस वो कैसे करना है, क्या करना है उसमें, इसके ऊपर अभी हम फिलहाल काम कर रहे हैं। और आगे जाकर डेफिनेटली आप सभी से भी हमें बहुत सारे सजेशंस की, फीडबैक की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि सभी मिलकर इसको हम बहुत अच्छा सा कुछ एक वर्कशॉप बना पाएंगे। तो ये वर्कशॉप में एक सवाल आता है कि ये किसके लिए होगा, कि कौन अटेंड करेगा, किसकी चीज के लिए होगा। तो ये वर्कशॉप हम मेजरली, हमारा आइडिया फिलहाल ये है कि हम ये कॉलेजेस में करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग कॉलेजेस में जहाँ पर जो एक एज ग्रुप है पर्टिकुलर यंगस्टर्स का, वहाँ पर ये वर्कशॉप करने की कोशिश करेंगे इनिशियली, एंड देन डेफिनेटली विल ट्राई टू डू इट विद मल्टीपल एज ग्रुप्स एज वेल, जो कि कंपनीज में हो सकता है, विद वर्किंग प्रोफेशनल्स, schools में हो सकता है, with children, or with the elderly population, those who are retired persons and so. So this is the idea of this awareness and sensitization. इसी के साथ ही साथ जैसे मैंने लाइब्रेरी के बारे में काफी बता ही दिया है, सो डेफिनेटली डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द एक्सेसिबल लाइब्रेरी। सो एक्सेसिबल लाइब्रेरी जब हम बोलते हैं तो उसमें सारे प्रकार के बुक्स आ जाते हैं, जो कि ऑडियो फॉर्मेट में हो सकते हैं या ब्रेल फॉर्मेट में हो सकते हैं या फिर और एडवांस फॉर्मेट्स में भी हो सकते हैं। तो ये सारे बुक्स को हम डेवलप करने में और मेंटेन करने की कोशिश करेंगे माइक्रो लैब। और उसी के साथ ही साथ हम कुछ ब्रेल मटेरियल क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। तो ब्रेल मटेरियल क्यों? तो डेफिनेटली लाइब्रेरी इज अ डिफरेंट पार्ट, एक जब हम बोलते हैं, बट ब्रेल मटेरियल एज इन, इफ देयर इज अ न्यू लर्नर, किसी को अगर कुछ नया सीखना है ब्रेल में, इट कैन बी द साइटेड पर्सन एज वेल एज अ विजुअली चैलेंज पर्सन जिसको नए से ब्रेल सीखना है, तो उनके लिए क्या हम कुछ ब्रेल मटेरियल क्रिएट कर पाए। या फिर किसी को अगर ब्रेल में पढ़ने की इच्छा है, कुछ अलग विषयों पर पढ़ने की इच्छा है, तो क्या हम कुछ अलग अलग विषयों के छोटे छोटे बुक्स क्रिएट कर पाए। सो दिस इज मोर ऑफ क्रिएशन। जो ब्रेल लाइब्रेरी की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम सिर्फ जो पुस्तक अवेलेबल है अभी, उसको ब्रेल में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। और जहाँ पर हम क्रिएटिंग ब्रेल मटेरियल की बात कर रहे हैं, वहाँ पर फोकस ये है कि क्या नया कुछ हम ब्रेल में ला सकते हैं जो कि अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। और उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, उसमें अभ्यास विषय बहुत सारे हो सकते हैं, स्टडीज के विषय हो सकते हैं बहुत सारे। तो वो भी हम ब्रेल में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो आगे बढ़ते हुए बहुत सारी चीजें हैं जिस पर काम करने का विचार है, कुछ हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है
कि आगे जाकर थोड़ा-सा हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि बहुत बार ऐसे होता है दैट many of the students are not so interested in studying or not so or they sometimes lose hope in the overall scenario जो भी है कि क्या ही होने वाला है, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस कहीं न कहीं ये जो डायलेमा होता है या कहीं न कहीं ये होप्स जो नहीं रहते कि कुछ करने के या कुछ कर पाने के, तो उसको टैकल करने के लिए वी रियलाइज दैट वी नीड टू वर्क ऑन द काउंसलिंग एज वेल। बहुत बार इसकी भी ज़रूरत हमें महसूस हुई है। तो अभी तक हम एक तरह से बातचीत कर बहुत सारे बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स के हल निकालने की कोशिश करते थे। But then we realized that we definitely need to look for a professional who can help us, who can help the visually challenged friends to overcome their difficulties and to get some support or get some listening ear at times कि जो उनको सुन पाए, जो उनको समझ पाए, उनकी कठिनाइयों को समझ पाए। और उसी को सोचकर हम जल्द ही काउंसलिंग सेशन शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। We are currently connected with some of the professionals who are into the counseling professional or into the those who are psychiatrists or counselors. उनसे हम बातचीत कर एक वर्कशॉप डिजाइन करने की कोशिश कर ही रहे हैं। But definitely, if you know someone who is into this profession and willing to contribute, definitely get in touch with us and definitely inform us so that it will be really helpful क्योंकि इसमें हम जितना ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाए, समझ पाए, उतना अच्छा कुछ हम इसमें से लेकर आ सकते हैं। So definitely get in touch if you know anyone who is willing to do some counseling or willing to help us in designing and framing these workshops of course. So उसी के साथ ही साथ हमने एक काम बहुत ज़रूरी जो था, जैसे हम बोलते हैं कि माइक्रो लैब का बहुत बड़ा फ़ायदा इसलिए होगा कि हमको ऑर्गेनाइज़ेशन को स्ट्रक्चर्ड एक रूप देने में हम लोग कोशिश करेंगे बिकॉज़ जैसे आप सभी को पता है कि हम बहुत ही वॉलंटरी ऑर्गेनाइज़ेशन रहे हैं। 2013 से जब हमने काम शुरू किया तभी से हम वॉलंटियर करते थे और फिर हम उसपे ऊपर ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाते थे बिकॉज़ इट वाज़ वेरी मच अकॉर्डिंग टू द नीड कि ओके ये नीड है, उसके ऊपर काम कर दिया, खत्म हो गया। तो अभी हम जब कुछ लॉन्ग टर्म मॉडल की बात कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं कि वी हैव सम विज़न और उस विज़न को पूरा करने के लिए वी हैव टू सेट सम गोल्स और वो गोल सेट करने में भी पहले तो एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है कि कौन किस तरह से काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या होगा, वैल्यूज़ क्या होंगे, क्या हम ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या कुछ एक विचार लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या वो विचार सभी को ध्यान में रखते हुए बना है। तो इसको सोचते-सोचते हमने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की और ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर सेट करने के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं फिलहाल। उसी में भी डेफिनेटली निकिता और यूसुफ दोनों का भी बहुत योगदान है। उसी के साथ ही साथ हमारे सारे ही टीम मेंबर्स उसमें हमेशा जुड़े रहते हैं और उसी से बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई कि ऑर्गेनाइजेशन को व्हेन वी आर हायरिंग सम एम्प्लॉयी देन वी डेफिनेटली रिक्वायर वन एचआर पॉलिसी जो कि यूजुअली ऐसे होता है कि हम जब वॉलंटरी स्ट्रक्चर में रहते हैं तो इन सारी चीज़ों को अडैप्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी एक संस्था के लिए। तो अभी हम इस महीने भर में हमने एक कुछ एचआर पॉलिसी पे काम किया है। हमारे कुछ वॉलंटियर्स, कुछ इंटर्न्स हमें उसके ऊपर काम करने में साथ दे रहे हैं। और उसी के साथ ही साथ हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लगी कि बहुत बार हमारे मैसेजेस या हमारा काम शायद पहुँच नहीं पाता किसी स्टूडेंट तक या किसी वॉलंटियर तक। तो उसमें बहुत ज़रूरत थी कि हम एक डेटाबेस मेंटेन करें, हमारे सारे स्टूडेंट्स का, हमारे सारे वॉलंटियर्स का, सारे सपोर्टर्स का, वेल विशर्स का, सो दैट हम उन तक पहुँच पाए, वो हम तक पहुँच पाए जब भी ज़रूरत हो या जब भी कुछ हमारा इवेंट हो या कुछ सेशंस हो। तो अभी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और उसके बारे में भी मुझे यूसुफ से जानना है कि यूसुफ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा अबाउट मेंटेनिंग दिस डेटाबेस और क्या कुछ तुम शेयर करना चाहोगे? ओके, सो बेसिकली मेंटेनिंग डेटाबेस ये एक टीम विजन का लाइक
एक यूनिक स्टाइल है मेंटेनिंग डेटाबेस का। सो हम डेटाबेस को इसलिए मेंटेन कर रहे हैं कि हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो सारे विजुअली चैलेंज स्लैश वॉलंटियर्स तक पहुंचनी चाहिए। सो हम उसलिए डेटाबेस को मेंटेन कर रहे हैं, थोड़ा यूनिक वे में कर रहे हैं। कुछ चीजें हम जो जो लोग हिंदी जानते हैं उन्हें हिंदी में मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो मराठी जानते हैं इनको मराठी में कर रहे हैं। सो ऐसी चीजें हम मेंटेनिंग डेटाबेस के थ्रू कर रहे हैं। Thank you, Yusuf. Anything, Nikita, you would like to add? यस यस संदेश। तो हम लोग डेटाबेस इसलिए भी मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि जो भी हमारे वीसीज है या फिर जो हमारे वॉलेंटियर्स है उनसे हम कनेक्टेड रह पाए, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बस मतलब एक फंक्शन के लिए कोई अगर वीसीज या फिर वॉलेंटियर्स आए तो वो सिर्फ वो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए नहीं मेंटेन मतलब रहना चाहिए। तो इसके लिए हमारे जो भी है, जैसे कि ऑडियो लाइब्रेरी के बारे में भी लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे, या फिर अगर कुछ वॉलंटियर्स या फिर वीसीज के कुछ फीडबैक या फिर कुछ सजेशंस है तो वो भी हम हमारे काम में जरूर अप्लाई करें। तो इसके लिए थैंक यू संदेश। थैंक यू निकिता। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे निकिता ने बताया कि हमें वो फीडबैक ओरिएंटेड काम करना बहुत पसंद है, और इसीलिए शायद आज हम ये सेशन भी कर रहे हैं कि आप सभी से हम फीडबैक जान पाए। क्योंकि बहुत बार होता है ना कि हम किसी काम में जुट जाते हैं, बट क्या वो काम का कुछ इम्पैक्ट सच में हो रहा है, या फिर क्या वो जिसके लिए हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या उनको वो एक्सपेक्टेड है भी या फिर नहीं है। तो ये फीडबैक लेना मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी होता है, और दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न व्हाई वी आर मेंटेनिंग दिस डेटाबेस करंटली। हमारा बहुत ज़्यादा फोकस, और हम कहे एक बार तो हमारा टाइम और एनर्जी अभी अब हम उस पे लगाए हैं, क्योंकि पहले हम समझ पाए अपने काम को ही और अच्छी तरह से, और शायद हमारे साथियों से भी, और फिर आगे बढ़कर कुछ अच्छा करता है। संदेश, या वाई वी, हाँ, हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि टेस्टिमोनियल्स जो है हमारे जितने भी विजुअलाइज पीपल हैं, दोस मेक देयर वीडियोस दैट कि उनकी लाइफ किस तरह हेल्प हुई आपके तरफ से, एंड इफ दे आर रीचिंग टू ए सर्टेन गुड पोजीशन, विजन ऑर्गेनाइजेशन का क्या हाथ था। तो इससे हमारा मैसेज भी बहुत अच्छे से क्लियरली सबके सामने पहुंचेगा कि हमने कितने लोगों की हेल्प की और किस तरह की, राइट। एंड उसके अलावा फिर पूरा एक आप अगर स्ट्रक्चर वेबसाइट में बता दो कि हाउ वी टेक वॉलंटियर्स एंड कैसे कनेक्ट होते हैं एंड फ्यूचर मैप क्या होने वाला है, इस तरह से एक विजन्स एंड गोल के जैसे, तो कोई भी अगर कनेक्ट होगा वेबसाइट में विजिट करेगा तो उसे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी डायरेक्टली। करेक्ट करेक्ट। सो शुभम, डेफिनेटली हम अच्छा हुआ आपने ये पॉइंट अभी लिया है, तो वेबसाइट पे हम डेफिनेटली काम कर रहे हैं फिलहाल। हम थोड़ा सा रुके हैं क्योंकि मतलब एक वेबसाइट तो हमारी अभी है लाइव, बट उसके ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं। वो बहुत ही बेसिक वेबसाइट हमने शुरू की थी, बट डेफिनेटली जो जो मुद्दे अभी आपने यहाँ पर रखे, तो उसके ऊपर हम डेफिनेटली काम कर रहे हैं। थोड़ा सा हम रुके हैं कि हम इस फेज में फिलहाल, जैसे मैंने बताया कि हम बहुत ही डेटाबेस मेंटेनेंस, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर सेट करना, एक स्ट्रक्चर लाना, इसके ऊपर थोड़ा सा अभी फोकस कर रहे हैं। और वो जैसे एक हम उसमें से कुछ अच्छा जब निकल कर आएगा और कुछ फाइनलाइज हो जाएगा, जैसे वैसे हम हमारी वेबसाइट पे सारी चीज़ें अपडेट करेंगे। डेफिनेटली ये चीज़ें रखेंगे। The only thing is, okay, Durgesh is also saying to, like, we can talk about the change stories. Definitely, we can talk about the change stories. But if you ask me, then I would say personally that I won't say rather कि हमने किसी को कुछ मतलब हमने अभी तक किसी के ऊपर कुछ बहुत अच्छा इम्पैक्ट किया है या फिर किया है। There can be definitely some small achievements. There can be some definitely small improvements, but we are not claiming any success as of now of any visually challenged person. Rather, I would say that those who are working with Team Vision, be it a volunteer or team members, we are learning a lot. We are uh, gaining a lot of knowledge and experience and a lot of things. But we are still not in a position to say that we have created any impact, or we have
contributed to someone's success story Uh, to that yeah. large extent. So Sandesh, I agree on that point. So I was Yeah. about to say, so instead of, posting such change stories like what we have done in their life, we can post like feedback from them. Yes. Because Definitely. basically we need their inputs, how, they are, what they are thinking about us. So that is most important. As you tell, we are more working on feedback. So that is something we can post it on website. Definitely. And that is the idea. अगर आप में से आपने हमारा एनुअल रिपोर्ट देखा हो तो इस बार हमने वो कोशिश की थी कि एनुअल रिपोर्ट में हम हर जगह पर जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ पर उनकी क्या राय है वो रख पाए और वो वैसे के वैसे रख पाए। तो ये कोशिश डेफिनेटली थी और ये डेटाबेस के दौरान ये चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल हो रही है हमें कि हम फीडबैक्स ले पा रहे हैं सभी से और समझ पा रहे हैं कि व्हाट आर द थिंग्स। So yeah, definitely. Thank you for this. अच्छा, आगे जाके हम लोग फीडबैक फॉर्म भी कर रहे हैं ना अभी? Yes, we are working on that as well. So अभी हम जितने पॉसिबल चीजें हैं जहाँ पर हम एक डेटाबेस रख पाए या फिर सभी से कुछ इनपुट्स ले पाए तो वो सारे तरीकों की कोशिश रहेगी। तो डेफिनेटली विल मेक सम फीडबैक फॉर्म्स एज वेल। राइट, सो आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो हमने इस दौरान नोटिस की काम करते वक्त that there is a lot of dynamics around gender as well. So gender को लेकर भी बहुत सारी बातें हम यहाँ पर माइक्रोलैब में हम कर रहे थे and then we realized that we need to study disability from the gender's perspective as well. हमको उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, उसके क्या challenges है अलग, उसके क्या dynamics है, उसको समझना ज़रूरी है। तो हम उसके ऊपर भी कुछ सेशंस करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में वो सेशंस इंटरनली रहेंगे फॉर टीम टू अंडरस्टैंड, इसलिए हमने इसमें मेंशन किया है कि स्टडिंग जेंडर एंड डिसेबिलिटी। तो पहले तो उसको समझना अच्छी तरह से जानना बहुत ज़रूरी है और फिर आगे जाकर डेफिनेटली हम सोचेंगे कि क्या हम जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर कुछ काम कर पाए, कुछ वर्कशॉप कर पाए, कुछ अवेयरनेस क्रिएट कर पाए। दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव इन माइंड। अलॉन्ग विद दैट लास्ट ईयर अगर आपको पता होगा तो हमने बहुत सारे अलग अलग ऑनलाइन लर्निंग के क्लासेस शुरू किए थे। सो द आइडिया वाज दैट कि ऑनलाइन क्लासेस तो हो रहे थे हर कॉलेजेस के, हम मेजरली कॉलेजेस के साथ काम कर रहे हैं तो बहुत सारे कॉलेजेस के ऑनलाइन क्लासेस तो हो ही रहे थे, बट दे वर नॉट दैट एक्सेसिबल। तो एक्सेसिबल इस तरह से नहीं थे कि अगर आपको कुछ प्रेजेंटेशन जैसे दिया जा रहा है, अभी भी हम एक प्रेजेंटेशन लेकर उसके ऊपर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बहुत ही जनरलाइज्ड फॉर्म में दिया जा रहा था। द व्हाट वी कैन से वेरेवर रिक्वायर्ड वो स्पेशल अटेंशन नहीं मिल पा रहा था एंड देन देयर वर सो मेनी डिफिकल्टीज फॉर आवर विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट्स। तो उसको सोचकर उसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करके हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स के साथ कुछ कोर्सेज शुरू किए और हमारे वॉलंटियर्स आज उनमें से कई लोग यहाँ पर है भी। तो kudos to all our volunteers because they have done a lot of work। पहले उन्होंने बहुत सारे विषयों को खुद से स्टडी किया और फिर वो बस वो स्टूडेंट के साथ बैठकर कुछ 1-to-1 सेशंस होते थे, कुछ ग्रुप स्टडीज होती थी जो ऑनलाइन कनेक्ट होकर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से उनके डिफिकल्टीज को पे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी तरह से इस साल भी जैसे कि फिर से एक साल आ रहा है ऑनलाइन लर्निंग का, होपफुली वो ऑफलाइन हो जाए जल्द ही, बट तब तक के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, हमें प्रिपेयर होना ज़रूरी है और उसका मैनेजमेंट अभी हमने शुरू कर दिया है और जल्द ही हम लोग रिज्यूम करेंगे विद आवर ऑनलाइन कोर्सेज। तो लास्ट ईयर अगर हम स्पेसिफिकली बताने जाए तो हमने 11th स्टैंडर्ड आर्ट्स मराठी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम, 11th स्टैंडर्ड का कॉमर्स इंग्लिश मीडियम, उसी के साथ ही साथ 12th स्टैंडर्ड का आर्ट्स मराठी इंग्लिश मीडियम दोनों, इस तरह से हमने अलग अलग स्टैंडर्ड और उनके मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ ग्रुप्स बनाए थे और उसी अकॉर्डिंग हमने वॉलंटियर्स अरेंज करके उनकी पढ़ाई शुरू की। तो इसी तरह से इस बार भी हमारी कोशिश बरकरार रहेगी इसको आगे बढ़ाने। अमित, वैक्सीनेशन ड्राइव्स ऑलरेडी हो रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हो रहे हैं।
तो ये एक हमेशा से मैं कहूँगा कि टीम विजन का एजेंडा रहा है और व्हाट वी कैन से दैट हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ के ऊपर काम कर रही है, तो rather than investing our energy, time and everything in that, we should connect with them. तो हम उनके साथ कोलैबोरेट करके उस ड्राइव में उनको भी सपोर्ट करते हैं और वो सारे हमारे कॉन्टैक्ट्स में भी शेयर करते हैं। बिकॉज़ वी डोंट बिलीव कि हम सभी कुछ अलग-अलग मतलब एक ही चीज़ करते बैठे तो कुछ अच्छा निकल के आएगा। रादर इफ वी सेग्रीगेट आवर वर्क, अगर हम उसको अच्छे से कुछ वर्क एलोकेशन कर पाएँ, तो शायद हम किसी एक चीज़ पे फोकस कर पाएँ। So definitely you can ask me कि ये सारी चीजें कहाँ contribute करेगी and we can definitely discuss about it कि हम ये सारी चीजें कर तो रहे हैं but what is the ultimate contribution कहाँ जाने वाला है इस सब चीज so yeah उसके ऊपर आएंगे और आपके दिमाग में सवाल आएंगे तो आप बिल्कुल पूछिएगा इसी तरह से great yeah okay so उसी के साथ ही साथ इंटरैक्टिव सेशंस जैसे हमने अभी रिसेंटली अनघा के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन किया था लास्ट सैटरडे को सो दीज सेशंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन अ वे टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दोज हु हैव गॉन थ्रू समथिंग एंड बहुत बार वो हेल्पफुल होता है आपको गाइडेंस मिलता है मोटिवेशन मिलता है इंस्पिरेशन मिलता है उन सारे सेशन से और बहुत कुछ सीखने मिलता है तो मुझे तो लगता है कि मुझे उस लास्ट सेशन से अगर आप पर्सनल लर्निंग पूछो तो I was so amazed with her communication skills, her communication style rather. उनके पास जो vocabulary है उससे मैं तो बहुत इंस्पायर हुआ और बाकी सारी उनकी जर्नी और ये सारी चीजें तो है ही पर ऐसे हर सेशन से मुझे लगता है कुछ ना कुछ सीखने जैसा होता है और ऐसे आगे जाकर भी हम कोशिश करेंगे कि हम इंटरेक्टिव सेशंस कर पाए हमारे गेस्ट के साथ तो आप हमें बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं if you know someone who is really good at maybe something, anything or rather, and they have something to share or something to discuss with, so we can definitely invite them in our sessions and we can plan such sessions. ओके सो क्लासेस के बारे में जब मैं बता रहा था तो उसी के साथ ही साथ हमने एक क्लास शुरू किया था कम्युनिकेटिव इंग्लिश का एक दो क्लासेस मैं खुद ले रहा था 2 क्लासेस अभी भी वो चल रहे हैं और उसी के साथ ही साथ बहुत अलग-अलग हमारे वॉलंटियर्स भी अब इसमें जुड़े हैं जो कि वन ऑन वन किसी स्टूडेंट एक लाइक एक-एक स्टूडेंट के साथ मिलकर वो क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं कुछ ग्रुप में सेशंस हो रहे हैं तो अभी recently Nikita has taken up some initiative about these classes so I think Nikita आप उसको ज़्यादा अच्छे से बता पाओगे तो हाँ मुझे एक्चुअली क्लास लेने की जरूरत इसलिए लगी क्योंकि बहुत सारे विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं जो गांव से आते हैं या फिर गांव की जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम से थोड़ी अलग है तो इसके लिए मैं मुझे ऐसे लगा तो मैंने संदेश को पूछा कि क्या मैं क्लास ले सकती हूँ तो संदेश ने बोला हाँ जरूर अगर तुम लेना चाहती हो तो जरूर ले सकती हो तो हाँ थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं ऑनलाइन लर्निंग में जैसे कि पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि वो समझ में नहीं आना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है कि जो मैं बोल रही हूँ वो सामने वाले को सच में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस में वो चीजें थोड़ा अच्छे से समझ पाते हैं बट ऑनलाइन में हर एक का नाम लेके पूछना पड़ता है कि आपको समझा क्या तो ये थोड़ी सी है प्रॉब्लम्स कभी कभी नेटवर्क इशू रहता है कभी कभी स्टूडेंट्स रिप्लाई नहीं दे पाते हैं उनके नेटवर्क इशू के वजह से तो उनसे पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ता है तो चैलेंजेस भी है बट हाँ अभी वो चैलेंजेस कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ और हो भी रहा है अभी मेरा क्लास चालू होके 1 वीक हो गया है तो यस थैंक यू संदेश So this is something very interesting. ये बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई like the team vision is all about initiatives. I feel that हमने अभी तक जो भी काम किया है तो उसमें हमारे volunteers का contribution हमेशा से बहुत ही amazing रहा है और हमेशा से ऐसे होता है कि कोई आकर कुछ कहता है कि okay this is something which I think I can do or I can take up. And once they take the whole responsibility of some project or some activity or any of the events
then the event goes really well, क्योंकि वो हमने खुद से चुना हुआ होता है, हमें खुद उसके लिए कंट्रीब्यूशन करने की इच्छा होती है. So the amazing example I would like to share is all our events. जैसे last Sunday हम मिले थे विजन डे के सेलिब्रेशन के लिए, और उसमें भी हमारे साथी लालन, विकास, मिताली, राहुल, बहुत सारे हैं, अजीता मैम है, निकिता यूसुफ है ही. तो इन सब ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इस इवेंट को कामयाब करने की, और वो इवेंट बहुत ही मजेदार रहा. आप सभी उसको देख सकते हैं. इट इज अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल नाउ, सो यू कैन गो एंड वॉच इट एनी टाइम. तो इसी तरह से जब ये इनिशिएटिव्स लेकर काम होते हैं तो बहुत मजेदार होते हैं, उसमें मजे भी होते हैं और वो काम की एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है. संदेश, आई जस्ट लाइक टू टेल कि जैसा अभी निकिता ने बताया कि शी टुक क्लासेस, हम्म. so actually I also teach for UPSC batches and I am Okay. also a professor of CSET and aptitude. तो अभी मैं बच्चों के बैचेस ले रहा हूँ सुबह मॉर्निंग 4 AM में, 6 AM रेगुलरली, क्योंकि इवनिंग में मेरा ऑफिस रहता है तो आई डोंट गेट टाइम, सो मॉर्निंग में ही मैं लेता हूँ. तो इफ़ द मीन्स स्टूडेंट वांट टू जॉइन जो विजुअली चैलेंज है, आई कैन them in the group and they can also sit for the sessions. It will be free of, Definitely. I won't be charging anything for them. And apart from that, अगर वो पढ़ना ही चाहते हैं तो I am also working in Byju's as a content writer. Provide them a great scholarship, means at least 40 to 50% off in their courses. Actually अगर Byju's का कोर्स खरीदने जाए तो it will be for normal people. But I talked to scholarship department as हमारी बात हुई थी, तो वो बोल रहे हैं कि सर हम लोग कर देंगे कम बच्चों के लिए, बट वो पूरा एक फॉर्मेट में आना चाहिए, आपके तरफ से एक मेल जाना चाहिए बायजूस कंपनी को कि इतने विजुअली चैलेंज बच्चे हैं उनके लिए हमें हेल्प चाहिए, तो हम लोग उधर से डायरेक्टली आपको फिर डिस्काउंट करा के प्रोवाइड करेंगे मैक्सिमम वाला. सो ये है चीज़ें जो मैं अपने एंड से हेल्प कर सकता हूँ एज ए फॉर देयर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स लाइक SBI एंड ये सब. उसमें भी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश ग्रामर लगता है. दिस 3 थिंग्स आई जनरली टेक केयर फॉर UPSC एस्पिरेंट्स. ये बैचेस चल रही है, इफ दे वांट दे कैन आल्सो कम एंड सिट, क्योंकि अच्छा ही होगा ना, मुझे भी अच्छा लगेगा ज़्यादा बच्चे आके बैठ रहे तो मॉर्निंग में. That's great actually, Shubham. Sure, we can work on it. Definitely we'll work on it. क्योंकि कल मेरा है सेशन. इफ एनीवन वांट टू कम यू कैन आल्सो कम एंड सिट फॉर इट. मॉर्निंग 4 AM to 6 AM रहता है. 2 hours I teach my students who actually paid earlier fees, बट वही उनके एग्जाम्स आने वाले हैं अभी, तो CSAT में बहुत बार अटक जाते हैं. तो आप लोग भी अगर इन बच्चों को बिठाना चाहते हो तो दे कैन सिट फॉर इट, उनकी भी हेल्प हो जाएगी. Definitely, we can work on it. That's a good idea actually. चलिए. All right. So जैसे मैं सिर्फ एग्जांपल दे ही रहा था, और कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स इज वन ऑफ द थिंग व्हिच वी विल बी कंटिन्यूइंग, जो हम अभी से करते आए ही है. और जैसे शुभम ने भी अभी बताया, तो हम एक चीज के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं. वी कैन से वी आर इन अ वेरी इनिशियल स्टेज of designing accessible course for mathematics and reasoning, because what happen a lot of times is many of these students, those who study from the special schools or we can say the blind schools, so वहाँ पर पहले अलजेब्रा ही सिर्फ पढ़ाया जाता था, मतलब 7th grade तक ही आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, फिर ज्योमेट्री नहीं पढ़ाया जाता. तो they are very much unaware of the concepts of geometry. Nowadays some of the schools have taken up this initiative and they are also trying to teach geometry. बट अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्रीज पता नहीं है, एंड दे आर रियली विलिंग टू लर्न इट. सो ऐसे नहीं है कि ये देख नहीं सकते तो ज्योमेट्री नहीं कर सकते. देयर आर सो मेनी सॉल्यूशंस एक्चुअली ऑलरेडी अवेलेबल. आई वुड नॉट से कि हम ही इसको बनाने जाएंगे. देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर ऑलरेडी अवेलेबल इन मार्केट, बट द थिंग इज दैट देयर इज नो प्रॉपर वे आउट टू reach those resources, or like what we can say, to use those resources. So that is what we are trying to do here. We will be trying to initially first find out those all the resources, और उसको सामने रखते हुए क्या हम अपना कुछ कोर्स डिजाइन कर पाए जो कि एक्सेसिबल कोर्स रहे. तो एक्सेसिबल कोर्स जब हम बोलते हैं तो क्या हम कुछ मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं, क्या हम लॉजिक एंड रीजनिंग करते वक्त कुछ प्रॉप्स यूज करके हम उसको समझ सकते हैं, क्या अच्छी तरह से उसको जान सकते हैं. तो दिस इज द आइडिया ऑफ
what we are talking about it, designing these accessible courses. Accessible course में हमने rather English भी जब हम अब communicative English के classes ले रहे हैं, so we are documenting our classes. जैसे मैं निकिता को बोलते रहता हूँ कि निकिता document your every class, क्योंकि वो बहुत important रहेगा हमको आगे जाकर. तो उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम accessibility ला सकते हैं. Can there be things which can make like what we can say, ऐसे कुछ चीजें होती है ना जो कि आप सिर्फ बता के नहीं समझ सकते, उसमें आपको शायद संदेश, if प्रैक्टिकल you एग्जांपल्स required होंगे. Yeah. PDFs and all those, वो सारे हैं मेरे PPT and all those prepared. And apart from that, there are YouTube videos also मेरे जो available है, अगर आप ढूंढोगे तो. So this will also help them अगर वो करना ही चाहते हैं तो. मतलब मटेरियल तो है, बट आप अगर टाइम ज़्यादा लोगे उसे, अगर ब्रेल फॉर्मेट में बनाना है या ये सब, तो वही है कि टाइम भी ज़्यादा जाएगा और बच्चों को वो चीज़ मिलेगी भी. No, Shubham, I'm not just talking about the braille format. When I talk about accessible course, then there is so many material, there are so many things which are available already in market. Just the problem is there is no access to it. So if you know, there is a geometry box available, which has already a lot. It is in a tactile format, जहाँ पर आप touch करके समझ सकते हो कि what is the angle or what is the circle, फिर उसका radius कैसे measure करना है. ये ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि available है. The point is that either they are very costly or they, like, many of them are not really aware of such things कि ऐसे कुछ available भी है. So this is just a very basic example of geometry that I am giving, but there are a lot of things which is not just about the braille, or it's not just about the listening. It is about having hands-on experiences. So this is what I am thinking of and what I wanted to convey basically when we talk about the accessible courses. So this is something which we have in mind a lot for a lot of time. आपको अगर अरविंद गुप्ता पता होंगे किसी को, is very famous for the science and his experiments in science. So अरविंद गुप्ता ने भी बहुत सारे ऐसे घर के चीजों का इस्तेमाल करके कुछ कुछ चीजें बनाई है जो कि बहुत ही accessible है. Easily आप वो चीजों को लेकर कुछ experiments भी कर सकते हो. A lot of them don't study science because just that science is not accessible. Like very few of them, I know just like couple of students, those who are studying science. बाकी मुझे नहीं पता कि कोई science पढ़ भी रहा है. But there are ways out to science, to learn science as well. ऐसे नहीं है कि science सीख ही नहीं सकते और science का सिर्फ theory ही सीख सकते हो, practicals नहीं सीख सकते. But you need extra efforts in that. You need some accessible resources for that to do those things. So that is the idea. Of course, we have science in mind, but पहले हम थोड़ा सा mathematics and logical reasoning के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे, and then we'll move ahead with the science and other things as well. Okay, so anything else और किसी को कुछ add करना है यहाँ तक? हाँ शुभम जी, मुझे थोड़ा बोलना था. Yes. जो मतलब थैंक यू सो मच, आपने हेल्प करने का सोचा है इस बारे में. तो ये जो आप लॉजिक मतलब रीजनिंग का और मैथ्स का बोल रहे हो, तो हम श्योर हम जब एक्सेसिबल फॉर्मेट में ये जो पोर्शन है ये पढ़ाने का जब सोचेंगे तो श्योर आपकी हेल्प लेंगे ही, मतलब लगेगी आपकी हेल्प. ओके, सो थैंक यू सो मच. यस, बट व्हाट आई एम सेइंग कि अभी अगर बैचेस चल ही रहे हैं मेरे, राइट, अभी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, तो इन लोगों को भी अभी पढ़ने का मौका दे देते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद कब ऐसा टाइम मिलेगा, इवन आई डोंट हैव आइडिया ना. तो अभी चल ही रहा है तो उसमें बैठ जाएंगे, राइट. हाँ देखते हैं, लेकिन ऐसा है कि आप साइटेड पर्सन को जैसा सिखाते हो ना, वैसा विजुअली चैलेंज को सिखाएंगे, मतलब सिखा सकते हो या नहीं, ये देखना पड़ेगा. ओके, राइट. तो वही मुझे भी एक बार देखना है कि बैठने के बाद इन्हें समझ रहा है कि नहीं. इफ दे आर अंडर, इट्स वेल एंड गुड. अगर मैं जिस तरह पढ़ा रहा हूँ तो उस तरह से समझ रहा है इन लोगों को और नॉर्मल बच्चों के जैसे, तो इट्स गुड. बट इफ दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, देन आई हैव टू इनोवेट एंड फाइंड द करेक्ट वे. ओके, श्योर श्योर, फॉर दैट आई डेफिनेटली कांटेक्ट यू. यस यस. तो इसलिए अभी अगर बैचेस चल ही रही है मेरी, तो मैं सोच रहा था कि इफ दे कैन सिट, इट विल बी गुड फॉर देम. यस, श्योर श्योर.
Yeah. Yes, Shubham. So there is no problem in starting. Like उसमें कोई ये नहीं है. I am just telling you here that what is our plan, which is what we are planning to do. So there is no problem in starting the class immediately. मतलब अभी जो आप batch चल रहा है, तो Experimental. उसमें वो we can Right. share the message in all our contacts, and we can ask those who are interested in Right. this. So we'll create a database for this as well. Those who are willing to do this class, Fine, and they can fine. start definitely. But this is something that what we are thinking on a long term ground. So long term basis के ऊपर कि क्या हम, because I think ये question मेरे दिमाग में हमेशा आता है, जैसे कि मैं प्रज्ञा से कुछ बातें करते रहता हूँ इसको लेकर, क्योंकि प्रज्ञा और मैंने साथ में बैठकर पढ़ाई की थी. इट इज इन 2013 जब टीम विजन शुरू हुआ था, तब हम लोग मैथमेटिक्स, लॉजिक, रीजनिंग साथ में पढ़ने की कोशिश कर रहे थे. एंड तभी हमको ये चीज रियलाइज हुई कि see, what is the purpose behind doing this? We need to understand this as well. If that is just to crack the exam, then this is not what Team Vision Foundation is made for. Okay, so there are so many other institutions available जो exams crack करने के लिए पढ़ा रही है. What we intend to do here is to allow you this opportunity, to create this opportunity to learn, to experiment, and then choose if you want to study this or not. Right? So there is a lack of opportunity somewhere. आपको सीधा बोला जाता है कि since you can't see, you can't take admission in science. Is that fair? Are you providing the opportunity for that person to experiment, to do hands-on? No, right? So this is what we are trying to bring here. We are not saying कि हम logic reasoning नहीं पढ़ाएंगे तो क्या कोई नहीं पढ़ सकता. They are learning already. But this is something hands-on experience we are trying to create. सो इसीलिए थैंक यू सो मच कि आपको कोई मतलब विजुअली चैलेंज को पढ़ाने का एक्सपीरियंस ना होते हुए भी आपने ऐसा बोला कि विल वर्क ऑन इट एंड देख लेंगे. और थैंक यू सो मच. Yes. So, Ruturaj, thank you for bringing this. That Ruturaj is saying that mathematics को accessible कराना is very challenging stuff. Definitely, it is a challenge, and we are trying to take up this challenge. So let's see. We can definitely try. I would say that मतलब challenge तो हर किसी में है ही. तो क्या हम लोग उसको कोशिश तो कर सकते हैं to some extent, जितना हो सकता है उतना तो हम उसको accessible करने की कोशिश कर सकते हैं. That is the idea. And again, whatever that we are trying to do, okay, thank you, Ruturaj. So whatever we are trying to do at Team Vision is based on two things rather, or rather three things I can say, जो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि KSM, अगर आपने किसी ने पढ़ा होगा KSM के बारे में, so KSM is basically knowledge, skills and mindset. So what we want to bring here, we want to bring some knowledge. हम आपके skills को polish करने की कोशिश करेंगे, या फिर rather we want to create an opportunity where you will identify your skills. A lot of times skills are within ourselves, right? उसको हमको ढूंढना होता है और उसको polish करना होता है with some trainer or teacher or facilitator, whoever. That is the idea. And the third most important thing that we wish to work on is the mindset. So because everything functions with your mindset कि आपको क्या करना है, आपको ये सीखने में इंटरेस्ट भी है कि नहीं है, and that is everyone's personal individual choice कि वो क्या करना चाहते हैं. So these are the three things which we are focusing on. We have no agenda of कि आपको एग्जाम में इतने मार्क्स मिलने चाहिए या फिर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है इसलिए हम कुछ करेंगे. तो ये हमारे आइडिया के बियॉन्ड है, शायद वो बहुत ही ये है. तो आवर फोकस इज दैट क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी. फिर आप डिसाइड करो कि आपको उसमें क्या करना है. आप एक्सप्लोर करो खुद को कि आप क्या करना चाहते हो और आप किस एक्सटेंट तक उसको कर सकते हो. दिस अपॉर्चुनिटी इज समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट. ओके, कुछ कंफ्यूजन है यहाँ तक? if there is anything you can ask always. Sandesh sir. हाँ. Pranit in this side. Yes, Pranit. First of all, congratulations to you and टीम विजन के 8 साल सक्सेसफुली पूरे होने के लिए सभी मेंबर्स को और सभी वॉलंटियर्स को कांग्रेचुलेशन. थैंक यू Pranit. संदेश दादा, एक अभी आप मैथ्स का डिस्कशन कर रहे थे तो मैं एक पॉइंट आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ. जरूर.
अभी आपने कहा था कि 8, 9 और 10 स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए 5, 6, 7 का मैथ्स रिपीट करना पड़ता है। हाँ तो एक्चुअली ये सेम दिक्कत मेरे साथ आई थी, बट मुझे ज्योमेट्री पढ़ना था, तो हमने बहुत जगह ट्राई किया था पेरेंट्स ने वगैरह कि मुझे कोई पढ़ा सकता है क्या, क्योंकि ऐसा स्टेट में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप कंपलसरी 8, 9, 10 का सॉरी 5, 6, 7 का मैथ्स ही पढ़िए। आप 8, 9, 10 का मैथ्स भी पढ़ सकते हैं। बट मुझे 8, 9, 10 का मैथ्स पढ़ाने के लिए कोई टीचर उस टाइम अवेलेबल हुआ नहीं, इसलिए मजबूरन 5, 6, 7 का मैथ्स ही कंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन मेजर इशू आया उसके बाद कि मुझे 11th 12th में कॉमर्स में एडमिशन लेना था, बट 10th में मेरा 10th का मैथ्स नहीं होने की वजह से मुझे पूना में मैथ्स सब्जेक्ट नहीं मिला। कॉमर्स में मैथ्स की जगह मुझे दूसरा सब्जेक्ट लेना पड़ा। और इससे इशू ऐसा हुआ कि 11th 12th तो खैर निकल गया, बट उसके बाद फिर मैंने सीए की फील्ड में मैं जब घुसा तो मुझे मैथ्स में बहुत डिफिकल्टी गई, क्योंकि एक तो मैंने पहले ही 7 तक का ही मैथ्स पढ़ के रखा था, और एक तरीके से अगर देखे तो 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे 5 साल का मेरा मैथ्स का गैप पड़ गया था। सही है। तो उसकी वजह से सर सीए में मुझे मैथ्स बहुत दिक्कत हुई, और मैं सिर्फ सीए फाउंडेशन का जो पहला एग्जाम होता है वो 6 मार्क्स से पास हुआ, सिर्फ 6 मार्क्स से। मतलब वो भी राइटर ने थोड़ा मैथ्स मैनेज कर लिया इसलिए, वरना वो एग्जाम तो चली गई थी आज से। तो सर मेरा ऐसा सजेशन है कि अगर अपन मैथ्स के लिए काम कर ही रहे तो ये बेसिस पे काम होना चाहिए कि 8, 9, 10 में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको वही मैथ्स पढ़ाया जाए, क्योंकि अगर वो वहीं से उसी लेवल से डेवलप होके आएंगे तो ये 11, 12 के आगे के जो भी कोर्सेस रहेंगे उस पर हम अच्छे से काम कर पाएंगे। सही है। तो पहला तो हमें वही बोला संदेश जैसा बोल रहा था कि माइंडसेट होना चाहिए ऐसा कि हमें करना है, और हमें मतलब 8वीं 9वीं 10वीं का ही मैथ्स लेना है। हमें ऑप्शन मिला है इसलिए बहुत ऐसा सोच 5वीं का ही लेना है, 6ठी का लेना है, तो वैसे ही कर दे। मतलब वो होता ऐसा है ना कि होगा। सही है। इसमें होता ऐसा कि शॉर्टकट मिल जाता है तो फिर कोई भी लॉन्ग कट की तरफ जाना नहीं चाहता है। हाँ एक्चुअली और मेरे साथ वही दिक्कत हो गई मेन। सही है। मतलब पढ़ने की इच्छा थी बट कोई पढ़ाने वाला नहीं था, ऐसा हो गया था उस टाइम। और आज भी मैं इस इश्यू को मैं फेस कर रहा हूँ। आज मैं सीए के सेकंड लेवल में आ तो गया हूँ, लेकिन वहाँ का मैथ्स देखने के बाद मुझे बिल्कुल वो समझ में नहीं आ रहा। उस लेवल का टीचर अभी तक मिला नहीं है पढ़ाने को। डेफिनेटली प्रणीत, पर संदेश जी हम उसके ऊपर भी काम करते हैं। हम बात करते हैं इसके ऊपर कि आपको पर्टिकुलरली मतलब सीए सेकेंड ईयर के मैथ के ऊपर भी अगर कुछ वी कैन फाइंड आउट समवन हु कैन हेल्प यू आउट विद लर्निंग। बट दादा आप लोग जब डिस्कशन करोगे तो आप जैसा इस पर अगर फोकस कर सके कि स्कूल लेवल से बच्चों को अगर 8, 9, 10 के मैथ्स के लिए फोकस किया जाए, क्योंकि मैंने एक चीज और देखी कि साउथ की तरफ अगर आप उधर स्टेट में जाएंगे तो उधर ऐसे कोई रूल है ही नहीं। 8, 9, 10 को आपको 5, 6, 7 का पढ़ना है, तो ये रूल जनरली मैंने तो भी महाराष्ट्र में ही देखा है। तो सर वो रूल गवर्नमेंट के लेवल पे अगर आप कैंसिल करवा सके अपने फाउंडेशन के माध्यम से तो ये एक अच्छी चीज होंगी। तो इस पर अगर आप काम कर सके तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। डेफिनेटली प्रणीत। और हम वही जब बात करते हैं कोई भी चीज़ें करने की तो हमारे दिमाग में वही होता है कि हमको 3 ग्राउंड पे काम करना होता है। जैसे कि केएसएम है वैसे ही और एक 3 ग्राउंड है, वो कि एक तो हम स्टूडेंट के साथ काम करें, उनको उतना स्किलफुल बनाए कि वो सारी इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाए। दूसरा ये होता है कि हम हमारे वॉलंटियर्स के साथ काम करें और उनको भी उस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं किसी चीज में ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है, राइट। ट्रेनिंग में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम उनको बताएं कि उनको कैसे पढ़ाना है या कुछ करना है, बट वी कैन मेक देम अवेयर अबाउट व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस सो फार। अभी तक हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है तो उसके बेसिस पे, एंड ऑल ऑफ यू कैन कंट्रीब्यूट टू दैट कि क्या क्या चीजें किस तरह से होती है, किस तरह से आप समझा सकते हो। बिकॉज इफ एवरीवन स्टार्ट्स एक्सपेरिमेंटिंग नो, तो वो एक्सपेरिमेंट ही चलता रहेगा, राइट। जैसे कि अभी वेंकटेश ने बताया कि शुभम अगर कुछ शुरू कर रहे हैं तो क्या हमारे पास आगे जाके ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट रहेगा या फिर क्या हमारे पास ऐसा कुछ रेडी है जो हम किसी को दे सके, सो दे कैन इजीली आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड कि ओके किसी ने ये पढ़ाते वक्त इसको ये चैलेंजेस आए थे, इसको ये लिमिटेशंस लगे थे और उसको इसने शायद इस तरह से ओवरकम किया या कैसे किया। सो दिस माइट हेल्प द अदर पर्सन टू
क्या बोलेंगे, एक पेस सेट करने में हेल्प करेगा, या कुछ चीज़ों को, जो हर चीज़ को अगर हम एक्सपेरिमेंट करते बैठेंगे, मतलब हर कोई नया वॉलंटियर आएगा, फिर वो एक्सपेरिमेंट करेगा, फिर नया आएगा वो एक्सपेरिमेंट करेगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो अब हमको पता चल चुका है कि ये चीज़ को इस तरह से हम शायद टैकल कर सकते हैं, तो उसका भी हमको डॉक्यूमेंटेशन करना ज़रूरी है, और उसका कुछ ट्रेनिंग करना भी ज़रूरी है आगे जाके। सो दिस इज़ द सेकंड थिंग। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ द एडवोकेसी, जिसके ऊपर अभी तक हमने सच बताओ तो कुछ काम नहीं किया है। वी हैवंट वर्क विद गवर्नमेंट और एनी अदर पॉलिसी लेवल काम हमने अभी तक कुछ नहीं किया है। बट इफ रिक्वायर्ड डेफिनेटली वी शुड कीप आवरसेल्फ रेडी फॉर इट। तो हमारा ऐसे कुछ नहीं कि करना ही नहीं है, बट वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्व्स, वी शुड क्या बोले, हम जब बोल रहे हैं कि हम बहुत सीखने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा होमवर्क पहले हमको खुद को करना होगा, और फिर ही Actually. शायद हम इन सारी चीज़ों पर काम कर पाएंगे। थैंक यू, बट गुड फॉर सजेशंस। संजय दादा, एक और चीज बोलना चाहूंगा। क्या? मैंने अभी जो आइडिया दिया उसका एक और एक्सपीरियंस है मेरे पास कि टेंथ का एग्जाम होने के बाद हम लोग साउथ की तरफ घूमने गए थे ऐसे ही। तो हैदराबाद का देवनार फाउंडेशन आप लोगों ने सुना होगा किसी ने। तो वहां पर मैंने विजिट किया था। उनका मतलब स्पेशल ब्लाइंड स्कूल उनका है, और उसमें वो लोग पूरा नॉर्मल जैसा ही पढ़ाते हैं बच्चों को ब्रेल में। ओके। तो उन्होंने वहाँ पे उनका अपना लाइब्रेरी वगैरह पूरा क्रिएट करके रखा, और उन्होंने स्पेशल नॉर्मल टीचर को ब्रेल में अलजेब्रा ज्योमेट्री वगैरह कैसे पढ़ाना है बच्चों को उस लेवल पे, यानी 7th 8th 9th में जब बच्चे रहेंगे तो उस लेवल पे कैसे पढ़ाना है वो मैंने प्रैक्टिकली देखा था। वो टीचर लोग पढ़ा रहे थे, तो जब मैंने उनसे बात की तो वो बोले कि 2 साल की ट्रेनिंग हमने खुद ली है, और फिर अब हम इन सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो 30 बच्चों को डिवाइड करके उन्होंने स्टूडेंट्स को वो पढ़ा रहे थे। तो मैंने पूछा कि अगर मुझे ये सीखना है तो क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि 11th 12th में आप एडमिशन ले लो। बट फिर मैंने उन्हें हमारा वो मैथ्स वाला जब इशू बताया तो उन्होंने एडमिशन देने से मना किया था, क्योंकि मुझे कॉमर्स में एडमिशन लेना था। और उन्होंने कहा था कि आपको 8 9 10 का आपने मैथ्स सीखा नहीं है, तो आपको 10th हमारे पास रिपीट करना पड़ेगी, तभी आपको कॉमर्स के लिए 11th में एडमिशन मिलेगा। क्योंकि 10th में हम लोग जो मैथ्स वगैरह पढ़ाएंगे वही फिर आपको आगे 11th 12th कॉमर्स साइड में या आगे सीए वगैरह जो भी करना है उसमें आपको काम आएगा। तो सर इससे इशू ये होता था कि फिर मुझे उनके हिसाब से 10th रिपीट करना पड़ जाता था, और उससे मेरा 1 साल वेस्ट हो जाता था। इसलिए मुझे फिर इलाज नहीं था, तो मुझे फिर पुणे में एडमिशन लेना पड़ा। बट सर ये इशू मतलब ये अगर हम देवनार फाउंडेशन से कांटेक्ट करके उनका एक अगर एक्सपीरियंस लेके हमारे महाराष्ट्र में कुछ कर पाए फाउंडेशन के माध्यम से, तो ये भी एक अच्छा सजेशन रहेगा। थैंक यू। डेफिनेटली। व्हाट इज द नेम? देवनार फाउंडेशन, राइट? देवनार फाउंडेशन, इनका बहुत बड़ा कैंपस है हैदराबाद में। Okay, we'll definitely do this now. हम because we are trying anyway। एक चीज मैं और ऐड कर सकता हूँ कि जब हम ये मेंटेनिंग डेटाबेस बोलते हैं तो उसी के साथ ही साथ we are also trying to understand the work of other organizations, the other NGOs, कि वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं इस सेक्टर में, और किन किन चीजों पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि वी आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन डूइंग द सेम वर्क। जो ऑलरेडी कोई कर रहा है तो हम उनसे सीखे और वो अप्लाई करें, या फिर जहाँ जहाँ पॉसिबल है हम उन्हीं को उसमें और मदद करने की कोशिश करें, उनके ही काम। Yes. Yes, that is the idea. And yes, ऋतुराज, I guess आपका सजेशन भी यही था कि अदर एनजीओस के पास शायद कुछ हो सकता है चीजें अवेलेबल, और उनके पास कुछ सॉल्यूशंस ऑलरेडी हो सकते हैं। So we are definitely open for it and willing to rather understand from other organizations. So always आप भी please suggest us, please recommend us if you come across any such organizations or any such initiatives. Feel free to reach out to me or any of the team member that you are connected with. और अभी हमारा टीम विजन का ऑफिशियल नंबर भी है, तो आप उसके ऊपर भी भेजते रहिएगा, because we are anyway looking forward to work with them. All right, so आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। So basically the
एक तो ये सवाल होता है कि ये सारी चीजें कहाँ कंट्रीब्यूट करेगी एंड ऑफ द डे, राइट? मतलब ये सब हम डेटाबेस बनाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे, तो वो कहाँ कंट्रीब्यूट करेगी और किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगी? तो संजय दादा एक मिनट डिस्टर्ब करूंगा। क्या मेरा नेट ये खत्म हो गया तो मुझे एक मीटिंग लीव करना पड़ेगी, तो उसके लिए सॉरी। no problem, no problem. We'll upload this meeting also on YouTube, so don't worry. Okay, okay. Thank you so much and congratulations once again. Thank you so much. Thank you, thank you. So Devika, can you go to the next slide? Yeah. So हमेशा से सवाल यही आता है ना कि अभी ये सब कोर्स डिजाइन करेंगे और सब कुछ करेंगे, तो फिर उसका यूज कहाँ होगा, वो कहाँ पर हम उसका इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे? And why we are calling it a micro lab, where we have already discussed in our last Vision Days activity that we will come up with a very ambitious project called Vision House. So Vision House ये एक काफी ambitious project है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि माइक्रो लैब इज मोर अबाउट डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, और इन सारे एक्सपेरिमेंट से जो निकल कर आएगा तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हम विजन हाउस में करने की कोशिश करेंगे। तो विजन हाउस का जैसे लाइन इट सेज दैट इट इज बाय विजुअली चैलेंज फॉर विजुअली चैलेंज, सो वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर विजुअली चैलेंज फ्रेंड्स एंड वी आर ओपन फॉर देयर सजेशंस कि आप हमें बताते रहिए कि क्या क्या चीज़ें करना ज़रूरी है। जैसे अभी प्रणीत ने कुछ एग्जाम्पल शेयर किए, ऋतुराज इज शेयरिंग, वेंकटेश इज हियर, और सभी साथी अपने अपनी बात रख रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन फ्रॉम ऑल ऑफ आवर विजुअली चैलेंज फ्रेंड्स फर्स्ट कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस और क्या क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें काम करना ज़रूरी है। तो विजन हाउस ये एक संकल्पना है जहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि इट विल बी a learning center for us as well as it will be our workspace रह सकता है वो हमारा, और वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो सकते हैं फॉर द विजुअली चैलेंज। सो जस्ट टू टेल यू ब्रीफली, अगर किसी को इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं होगा तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक चीज़ जैसे मैंने कहा कि इट विल बी अ लर्निंग स्फीयर, बहुत सारी लर्निंग होगी यहाँ पर अलग अलग विषयों के बारे में। देयर विल बी एक्सेसिबल लाइब्रेरी जिसके ऊपर हम काम शुरू कर चुके हैं अभी, और होपफुली तब तक हम बहुत अच्छे रिसोर्सेस बना पाएंगे जब तक विजन हाउस एग्जिस्टेंस में आएगा। देन देयर इज अ फोकस ऑन कंप्यूटर ट्रेनिंग। तो जब हम इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो बहुत अलग अलग तरह के इंडिपेंडेंस होते हैं, बट व्हेन वी से दी independence from the dependency that we have as of now of the readers and writers, तो क्या उससे थोड़ा हम आगे जाने की कोशिश कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे आप सभी को अभी पता है कि रीडर्स राइटर्स के रिक्वायरमेंट्स बहुत होते हैं, उसमें कभी कभी हम अरेंज कर पाते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते इन द वेरी वर्स्ट सिनेरियोज, बट उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है टू अटेम्प्ट फॉर दैट एग्जाम। तो क्या वो सारे एग्जाम्स कंप्यूटराइज्ड हो सकते हैं? क्या विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स अपना पेपर खुद से लिख सकते हैं? So computerized hona is not a right word now, I guess, because already the competitive exams are computerized, but they are not accessible in true sense. But yes, this is the idea. And what is required again यहाँ पर मुझे लगता है कि KSM is very much required. First is knowledge होना ज़रूरी है, second is skill होने ज़रूरी है जो आपको आप कंप्यूटर को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाओ, उसके ऊपर एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से आप उसके सारे तरीकों को जान पाओ, एंड देन वी शुड build that mindset also, right? That I want to write my own exam, and if that opportunity is available, I should grab it. So इन तीनों चीज़ों के ऊपर हमको काम करना होगा। Of course, एडवोकेसी के बारे में जैसे मैंने बताया कि अभी तक हमने काम नहीं किया है, बट डेफिनेटली विल हैव टू वर्क ऑन एडवोकेसी एज वेल। सिर्फ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट के साथ काम करके नहीं होगा, राइट? इफ दे आर विलिंग टू टेक अप these exams on computerized format, but if the institutions are not allowed, then again there is no point in doing that. So it's a two-way process first. So firstly we'll
have to work with the institution as well, so that they can make these exams computerized and more accessible, rather I would say, rather than computerized. So this is the idea, और उसको ध्यान में रखते हुए हम कंप्यूटर ट्रेनिंग शुरू करने की कोशिश करेंगे. काउंसलिंग कॉर्नर जैसे मैंने बताया था शुरू में ही कि उसके ऊपर थोड़ी काम करेंगे. विजन हाउस विल बी अ करियर एक्सप्लोरर इन अ वे. यहाँ पर हम ये करियर एक्सप्लोरर की जब बात रखते हैं तो हम यहाँ पर ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि विजन हाउस itself will have a lot of opportunities, like employment opportunities or career opportunities for the visual challenged, those who wish to do the career in this sector, right? So there can be a lot of career opportunity in the vision house itself initially, and later हम इस चीज को भी कोशिश करेंगे कि there are so many artists or those who have a lot of knowledge and they wish to share that, right? So but they don't have enough platform available as of now. So क्या हम उनके लिए वो एक विजन हाउस में प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाए कि वो वहां पर से कुछ अपना आर्ट, अपना स्किल किसी और को सिखा पाए. They will also earn through it definitely, and they'll also get some opportunity to teach, to share their knowledge, skills with others, those who wish to learn. So this is also we are thinking from the career explorer. यहाँ पर हम उसके बारे में भी थोड़ा सा सोच रहे हैं. And the approach of doing these all things will be the holistic development of a person. So when we talk about the holistic development, we are not looking at a person from just कि okay उसका सिर्फ skill develop हो गया चलेगा, उसको सिर्फ knowledge मिल गया चलेगा, या फिर सिर्फ mindset build हो गया चलेगा. So this is not it, right? So our approach will be holistic in a way that we should focus on the physical, mental, emotional, social, economical, all the aspects, the intellectual as well. So all the aspects of the growth or of the personality should be considered. So all the activities that we will do, all the projects that we are coming up, which will have some value-oriented approach. तो हर कोई चीज में आप सिर्फ सीख रहे हो, मतलब सिर्फ कुछ नॉलेज ले रहे हो, यहाँ तक वो सीमित नहीं रहेगा. इट विल बी बैक्ड बाय सम वैल्यूज, आप उसको आगे कैसे लेके जाओ. और व्हेन आई से that I don't want students to just crack the exams, what I actually want to say here is that they should learn how to apply this knowledge, skills and mindset. So it is not just that कि आपने सीख लिया, एग्जाम क्रैक कर लिया, खत्म हो गया. So बहुत बार हम बोलते हैं ना, वो मीम्स आते रहते हैं कि I have learned something trigonometry and this is my whatever the day of the office and I haven't still used it, right? तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं. That is the how the education system is as of now. So वो हमको करना जरूरी है ही, बट क्या उसी के साथ उस नॉलेज को, उस स्किल को या फिर उस माइंडसेट को हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसके बारे में हम सोच सकते हैं और उसके ऊपर अगर हम काम कर सकते हैं. So I would say that is what is the core concept of the micro lab as well as Vision House, or rather I would say the overall activities of Vision House. That is what we wish to do or we wish to build in future. So this is about the Vision House. और बहुत सारे suggestions इसके ऊपर आप सभी से आए हुए हैं, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, but it is still open for suggestions and feedback. We aim to start Vision House from 1st of April 2022. सो होप है ये कि हम तब तक विजन हाउस शुरू करें, और उसके लिए जो एफर्ट और उसकी मेहनत है वो सारी आपको माइक्रो लैब के थ्रू नजर आएगी. माइक्रो लैब विल बी द स्टेपिंग स्टोन, और वी कैन से द it will set the pace for developing the vision house, and of course all of your suggestions and guidance as well will be helpful in designing it, framing it and like making it real soon. This is about vision house. Any questions, anything anyone wants to add, share here? हेलो. Yes. ये विजन हाउस के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ. मतलब यहाँ हमारा जो माइक्रो लैब है, मैं मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ कि पहला फील द वर्ल्ड करके जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसके अंतर्गत हमने एक मैप बनाया है, वर्ल्ड मैप, और वो संदेश के घर में है. ओके.
तो वो हर कोई उसके घर में जाके वो सीख They नहीं can, पाता है. like those who can see it in my background, it is this one. Yes. Yeah, sorry Venkatesh, continue. Yeah, no, it's okay. और दूसरा हमारा जो था वो हम मतलब क्या करते थे कि पिक्चर दिखाते थे विजुअली चैलेंज पर्सन को, थिएटर में जाके वो सब देखना, वो सब मैनेज करना. और अभी तो कोविड सिचुएशन में सो थोड़ा वो प्रॉब्लम होगा ऐसा लग रहा है. और अभी हमारा अपना खुद का जगह है तो उसमें हम बहुत अच्छी तरह से ये सब जो है स्पेसिफिकली फील द वर्ल्ड तो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं. और मतलब यही बताना था, ये ऐड करना था थोड़ा. Definitely Venkatesh, thank you for adding. And those किसी को भी अगर कुछ ऐसे सोचता है तो please feel free to add, because this is very feedback oriented session or suggestion oriented session. So definitely. Good evening, Sandesh sir. Yeah. I am Akash. Yes, Akash. Many congratulations, sir, for completion of 8 years. And our team vision is really doing very good job, sir. Thank you, Akash. Thank you so much. Yes, and have some suggestions, sir. Yes, sure. That also the previously mentioned, like Praneet ji, they also mentioned the maths, like even the competitive exams में भी जो होता है हमारे aptitude, वो भी 10th के लेवल का ही होता है. सो एक 10th का लेवल का हमारा मैथ्स होना जरूरी ही है. और ऐसा नहीं है कि जैसे आपने कहा कि सिर्फ एग्जाम क्रैक करना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि रियल टास्क तो एग्जाम क्रैक करने के बाद ही शुरू होता है, तो वहां पे हमें अप्लाई करना ही है डेफिनेटली. तो वो भी एक बात है. और जो शुभम सर ने भी कहा कि यूपीएससी का जो लॉजिकल रीजनिंग है और जो इंग्लिश का ग्रामर होता है वो तो हम इजीली सीख सकते हैं. लाइक वी आर लिसनिंग टू द वीडियोज एंड वी आर लर्निंग. बट जो मैथ्स होता है वो 10th लेवल का ही होता है, बट थोड़ा सा विजुअली चैलेंज को थोड़ा सा हार्ड जाता है वो, बिकॉज आई एम डीलिंग विद दैट स्ट्रगल लर्निंग द मैथ्स. Definitely, and also Akash. Yeah. Sorry, continue. And also I want to give some information about myself. I am this year I graduated in B Pharmacy from Dr. D.Y. Patil, Pune. So like you mentioned sir that performing the experiments और जो science की जो studies है, मतलब हमने कोशिश की तो वो ज्यादा hard नहीं है. Because I have done it. Like बी फार्मेसी में तो सब प्रैक्टिकल्स ओरिएंटेड ही होता है, केमिस्ट्री साइंस सब होता है. सो मैंने वो किया है और सही इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम वो कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि हम लिमिटेड है उसमें. फिर हम आपका भी एक सेशन रख सकते हैं, मतलब एक्सपीरियंस कैसा था, क्या था. आप बाइबर्थ ब्लाइंड हो या आप बाइबर्थ ब्लाइंड हो या बाद में? नहीं, बाद में. मुझे आफ्टर 2 years ऑफ बर्थ एक फीवर आया था. अच्छा, मतलब बचपन से ही थे ना? नहीं, उसके बाद एक रिएक्शन हुआ था. यस, लेकिन बर्थ से बोल सकते हैं, बट उसके बाद बाय बर्थ नहीं था. तो आपको एडमिशन लेने में कुछ तकलीफ नहीं हुई बी फार्मेसी में? नहीं, बिकॉज मैंने बी फार्म के लिए कैप राउंड थ्रू गया था, इसलिए कुछ मतलब प्रॉब्लम हुआ ही नहीं था. सीईटी मैंने क्रैक की थी ना, इसलिए. सो इफ यू आर एलिजिबल देन देयर इज नो ऑब्स्टेकल. बहुत अच्छा है. यही सर. सो आल्सो शुभम सर ने भी जो कहा है कि एग्जाम्स आर इम्पोर्टेंट. सो जो लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और 10th लेवल तक का एक मैथ्स है वो हम अच्छे से मतलब सबको पढ़ा सकते हैं. वो एक आप अच्छा इनिशिएटिव है, आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं यूटिलाइज. डेफिनेटली. यस सर, थैंक यू. तो मुझे बहुत एक अच्छा स्टेटमेंट लगा जब अभी आकाश ने बोला that if you are eligible then there is no obstacle. So it's really powerful statement, you know, because और ये eligibility कौन set करता है? This is in our hand. You can set your eligibility. That's very powerful. Nice. Thank you, and thank you, Akash, for this. And Yes, Akash, also congratulations for, I guess, you cleared some exam recently. Yes, sir. It's for post graduation in MS, that is M.Pharm, and through it NIPER institution, the one of the top institutions for MS in India. That's great. Okay. Congratulations. Yes. So for that also I have cleared the NIPER exam this in a previous month only.
एंड आल्सो वन मोर सजेशन सर कि Yes. हम जब ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर कोई भी ऐसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जाते हैं तो एक एडवांटेज तो है मतलब कि राइटर लेके जा सकते हैं, बट इन केस अगर राइटर नहीं ले जा सकते तो अगर कैंडिडेट हमारा थोड़ा लो विजन है, मतलब कंप्लीटली नहीं है, सो उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम्स में ऐसा कुछ मैकेनिज्म सेट किया ही नहीं है कि फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सके या फिर कुछ और, बिकॉज वो एक स्टैंडर्ड और उनका उनसे बाहर तो हम आ ही नहीं सकते उनके एग्जाम के सेटअप से बाहर। तो वो भी हम एक कुछ गवर्नमेंट की सही है, वेबसाइट उसके पे ऊपर बहुत मेल काम वगैरह करना कुछ है। एक कर सकते हैं। उसके ऊपर Yes. बहुत काम करना है, यस मतलब यस मींस एक्सेसिबल करने एकदम के लिए एग्जाम एक्सेसिबल होना हाँ, चाहिए, ना रीड कि लो अलाउड तो विजन थोड़ा लोगों को। डिफरेंट हो सकता है। नहीं, टोटली ब्लाइंड को भी अगर हमने स्क्रीन रीडर का इस्तेमाल किया तो उसमें क्या होता है, एग्जाम के लिए जो एलिजिबिलिटी का जो ये है ना क्राइटेरिया, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि उसका कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट कंपलसरी है, और अगर कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट कंपलसरी है तो ये एग्जाम भी कोई भी विजुअली चैलेंज दे ही सकता है ना, सिर्फ क्या ऑप्शन चूज करना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। यस यस Okay. और जो रीड अलाउड ऑप्शन उसमें हुआ तो प्रोसेस विल बी वही तो। मच इजियर। हाँ, तो उसके ऊपर काम तो हमें करना ही है, डेफिनेटली। Definitely. So, बिल्कुल करेंगे उसके ऊपर, साथ सब मिलकर काम करेंगे और सब आपके आइडियाज सजेशंस ऐसे इसी तरह से देते रहिए कंटिन्यूअसली। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिस सेशन, वी कैन कंटिन्यूअसली कीप इन टच ओवर अ कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल्स और थ्रू सच मोर सेशंस। सही है। तो वो हेल्पफुल रहेगा हमको डेफिनेटली। सो मुझे संदेश का एक बहुत अच्छा लगा कि जो उसने बोला कि हमें सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि भाई गवर्नमेंट को हमने मेल किया और उनको सब फॉलो अप वगैरह लिया। मीनवाइल हमें ये भी करना है कि विजुअली चैलेंज पीपल का मतलब मैथ्स अच्छा होना चाहिए, रीजनिंग अच्छा होना चाहिए, जो माइंड सेट है उनमें कि अभी तो नहीं हो सकता क्योंकि हम स्क्रीन रीडर यूज नहीं कर सकते, तो वो भी हमें मतलब मीनवाइल चेंज भी करना है। राइट सर, राइट, बिकॉज वी हैव टू बी स्मार्ट फर्स्ट। यस, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो सब रूल अभी चेंज हुआ और सब विजुअली चैलेंज बोलने का अभी ये अब क्या करें। सो एडिंग टू वेंकटेश's पॉइंट, मुझे ऐसे लगता है कि इसमें कंप्यूटर का भी बड़ा योगदान है। कंप्यूटर भी सही। अच्छे से आना चाहिए, अदरवाइज पता चला हम एग्जाम देने गए और हम फटाफट उसको एमसीक्यूज को टिक ही नहीं कर पाए तो उसमें भी लॉस हो सकता है। सही है। राइट राइट, आई तो हैव हमें इस फेस्ड दैट सबके ऊपर प्रॉब्लम ड्यूरिंग द एग्जाम आल्सो। ओके सम एग्जाम डेफिनेटली विजन हाउस में हम इन्हीं सारी चीजों पे काम करने वाले हैं। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि सिर्फ वो एलिजिबल होने के लिए मतलब कंप्यूटर ट्रेनिंग वगैरह सब रखते हैं। अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे है कि जो अभी गवर्नमेंट का मतलब ये जो फॉलो अप लेते हैं क्या हो रहा है कुछ नहीं, तो हम साइमल्टेनियसली दोनों मतलब दो क्या बोलते हैं उसको, मतलब दोनों जगह पर अपन काम करना संभालना होना चाहिए। दोनों चीजों पर काम करना जरूरी है। सही है, हाँ, सही। शायद ऐसे हो सकता है कि हम स्किल बिल्डिंग कर रहे हैं और आगे जाके वो एग्जाम ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज्ड हो गया। Yes, possible. तो And there बहुत is सारे लोग ट्राई कर रहे हैं ना yeah, इसके ऊपर। there are colleges in Mumbai, हाँ। those who are taking up initiative, they are trying this. So this is a good sign. So we can also, so I guess what is more required is first thing that we need to make our students that skillful to actually use those Yes. computers and access to those exams, right? So Yes. that is what will be our first step. कि वो हमको करना है तो वो विजन हाउस में हम उसकी शुरुआत करेंगे डेफिनेटली, एंड साइमल्टेनियसली हम इंस्टीट्यूशनल अगर कुछ चेंज लाना जरूरी है, कुछ पॉलिसी लेवल चेंज लाना जरूरी है, तो उसके ऊपर भी काम शुरू। सही है। ऑलराइट, सो थोड़ा सा पीछे जाते हुए एक बार और एक चीज थोड़ी सी माइक्रोलैब के बारे में बतानी रह गई थी। इनका कैन यू जस्ट या सो माइक्रोलैब में और एक चीज जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका आपने अभी निकिता से सुना जिक्र कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्लासेस अब निकिता लेने को शुरुआत की है, तो हम ये भी सोच रहे हैं कि देयर आर सो मेनी सच विजुअली चैलेंज्ड students or those who have done some graduation or masters in some particular thing, and they have done some particular courses and they are willing to teach, but they don't receive that opportunity at times, or they don't have that much of what we can say that courage to start something at times. So थोड़ा सा वो boost की जरूरत होती है ना कि you can do it, कर लो, तुम कर सकते हो, you have that skill. So
वो एक बूस्ट देने की कोशिश भी हम माइक्रो लैब में करने की कोशिश करेंगे अभी से, सो दैट जैसे मैंने मेंशन किया कि ऑनलाइन लर्निंग हो रहा है फिलहाल के लिए तो सही। तो ऑनलाइन लर्निंग में हम जो अलग-अलग क्लासेस ले रहे हैं, उसी के साथ ही साथ नाउ दोज़ क्लासेस आर टेकन लाइक मोस्ट ऑफ दोज़ क्लासेस आर कंडक्टेड बाय आवर sighted volunteers. But if there are more Nikitas, those who are willing to teach whatever knowledge they have, whatever skill set they have, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि निकिता और हम माइक्रो लैब में डांस क्लास शुरू कर रहे हैं। निकिता इज अ ट्रेन्ड भरतनाट्यम डांसर और बहुत जल्दी हम माइक्रो टीम में ही डांस क्लासेस शुरू करके देखने वाले हैं पहले तो कि हमको कितना जमता है करने को। So this is the idea, like those who have that skill set and they are willing to share, they are willing to teach someone else. So we are trying to create this opportunity where a visually challenged person can learn and as well as they can earn through it, earn through these classes. Yes. And definitely these classes, when we say these will be open, ऐसा नहीं है कि that will be just for the visually challenged. Definitely for the visually challenged, since the organization is working for the visually challenged, the classes will be free, available very freely. और जो उनको सिखाएंगे या जो एक्सपर्ट्स होंगे हमारे वीडियो चैलेंज दोस्त, उनको हम कुछ ऑनरेरियम भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बट ऑल्सो यही मैं बताना चाह रहा था कि ये ओपन रहेगा, दिस इज नॉट जस्ट फॉर द विजुअली चैलेंज, इट इज वेरी ओपन एंडेड एक्टिविटी दैट वी आर प्लानिंग टू डू। और यहाँ पर एक चार्ट में हमने यही लिखने की कोशिश की है कि व्हाट ऑल दे कैन टीच, स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेटिव इंग्लिश टू सोशल साइंस, फॉरेन लैंग्वेज, सॉफ्ट स्किल्स, कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन एक्सेसिबिलिटी। उसके बियॉन्ड जाए तो ओवरऑल मोबिलिटी को लेकर किसी को अगर कुछ सीखना होगा, या Self फिर awareness. म्यूजिक, डांस, आर्ट, बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकती है जो वो ब्रेल सीख सकते हैं। ब्रेल, यस ऑफ कोर्स। जो मैं भी बोलने जाने वाली थी कि डेफिनेटली मैं भी विजन हाउस में ब्रेल सिखाना चाहूँगी, क्योंकि ब्रेल ऑनलाइन में उतना मज़ा नहीं आता है सीखने में, इससे ऑफलाइन ही सीखना बेहतर है। तो डेफिनेटली विजन हाउस में हम ब्रेल भी सीखेंगे, बिल्कुल वीसीज सही है। एज वेल एज साइटेड वॉलंटियर्स के लिए भी, सभी के लिए सीखेंगे ब्रेल भी। So yeah, this is about what all things that we are planning to do, and moving ahead to our last slide, I guess, second last. There you go. Yeah. So end of the day यही सवाल होता है कि ये सब कैसे करेंगे, क्योंकि as you know that having a place and having employees is definitely a costly thing. इसके बहुत सारे expenses भी होते हैं. So organization definitely has to think from these grounds as well कि हम कहाँ से funds लाएंगे, किस तरह से उसका management होगा, utilization किस तरह से होगा. So we have started a fundraising, a crowdfunding as of now. That is basically हम उसमें एक कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम उसको एक consistency level पर ला सके. For example, if we can identify donors who are willing to donate on a regular basis, और हम उसका कुछ minimum amount as such set करना नहीं चाहते थे. We have just written here like a minimum amount can be 50 rupees as well per month. So that is very much up to the donor that how much they wish to contribute, because every contribution adds a lot of value to the work that we are doing. So this is the first step जो हमने अभी शुरुआत की है. क्राउड फंडिंग के थ्रू हमने अभी तक करीब 1,66,848 रुपीज रेज किए हैं टिल जुलाई 24, दैट इज यस्टरडे. और बहुत सारे हमारे साथियों ने हमें कुछ मटेरियल स्पॉन्सर कर मदद की है. So it is around 14,163 rupees के मटेरियल अभी तक माइक्रो लैब में आ चुके हैं, जिसके साथ हमने काम करना शुरू किया है. So but still we have a huge amount to be raised to make it smooth, to make it sustainable, and to make it something outcome oriented. So that is the idea that we are trying to work on, is about the monthly donors. So you can definitely help us in reaching out to such individuals who are willing to contribute monthly. ऐसे कोई इंडिविजुअल हो सकते हैं जिनको हर महीने कुछ छोटी सी अमाउंट ही सही पर हर महीने डोनेट करने की इच्छा है. सो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि उनको वो हर महीने ही डोनेट करना है. वो
उनके क्या बोले कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डोनेट कर सकते हैं. लाइक दे कैन डोनेट द इक्वल अमाउंट, लाइक जो भी अमाउंट होता है वो हाफ ईयरली और ईयरली एट वंस भी डोनेट कर सकते हैं. So this is what is the first step that we are working on. इसी के साथ ही साथ और 2 तरीकों से हम फंड रेजिंग की कोशिश कर रहे हैं, जिसको अभी तक हमने शुरुआत नहीं की है बिकॉज वी आर स्टिल वर्किंग ऑन सम बेसिक जो हमारे सर्टिफिकेशंस और कंप्लायंसेस होते हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. तो उसमें एक चीज तो रहेगी कि वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई हाई प्रोफाइल डोनर्स. So when we talk about high profile donors, they can be celebrities or influencers or experts. जैसे कि कोई मीडिया पर्सन हो सकता है, यूट्यूबर्स हो सकते हैं, दे कैन बी दी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस. सो उनको हम रीच आउट करने की कोशिश करेंगे एंड विल ट्राई टू अप्रोच देम विद आवर प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज, as well as we will try to approach the companies for their CSR fund, which is corporate social responsibility fund. But ये सारी चीज़ों को पर काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा. We have to start with the crowdfunding itself because that will give us some idea कि क्या हम कितना fund raise कर सकते हैं, and that will actually add to the sustainability of the organization. बाकी ये जो सारे high profile donors या corporate social responsibility है, तो that will definitely help us in establishing the larger projects, जैसे कि विजन हाउस है या फिर विजन हाउस के अंदर बहुत सारी चीजें होंगे जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे, तो उसको सेटअप करने में हमको ये मदद करेगी. बट to keep going with our day-to-day budget or day-to-day expenses, we'll definitely have to have some regular flow of income. So thank you to all the donors, those who have already supported us, those who have already contributed to this cause. So very very thank you so much. और आप में से कई लोगों ने शायद ये मैसेज भी शेयर किया था और आपके थ्रू बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हमें अभी तक आए हैं, तो उनको भी आप हमारे तरफ से थैंक यू कन्वे कीजिएगा. हम तो बिल्कुल करेंगे ही, और आप फिर से उनको थैंक यू कन्वे कीजिएगा. And definitely we are looking forward to your more and more support so that you can share this message across और लोगों तक आप इस मैसेज को पहुंचाएं. Any questions or anything with this regard? किसी को कुछ पूछना है या बताना है? हाय संदेश. हाय, मी निखिल बोलतोय. हाँ निखिल. जे मागे 2 जणांचे संवाद झाले ते आपण मागच्या काही वर्षापासून त्याच विषयावर आपण म्हणजे अनुभव घेतोय की ते जे विषय संस्थेतनं ज्यांनी शिक्षण घेतलं त्यामुळे त्यांना काही विषयांचं ज्ञान हे संपूर्णपणे भेटलं नाही. म्हणजे गणित आहे, विज्ञान आहे, असे जे पण काही ते तांत्रिक विषय होते ते म्हणजे जे संस्था असतात त्या संपूर्णपणे म्हणजे शिकवत नाहीये, तर म्हणजे त्या संस्थांना म्हणजे त्या विषयांमध्ये जी विद्यार्थी होते त्यांचं खूप म्हणजे चांगलं म्हणजे मार्क आले नाही म्हणून त्या संस्थेने जे शिक्षण मंडळ आहे आपलं त्यांना हे करून म्हणजे निवेदन करून किंवा त्यांची संपर्क करून ते विषय त्या संस्थांनीच ते हे केलेत म्हणजे बदललेत किंवा ते कमी शक्ती काय बोलतात त्यांना कमी लेवलवाले ते त्याकडनं क्लिअर करून म्हणजे त्या संस्थेचं आपल्या विद्यार्थ्यांचं जे हे शैक्षणिक नुकसान तर नाही होऊ आणि ते जस्ट पास आउट होऊन जाऊ. ओके. आणि म्हणजे मी दोन्ही म्हणजे नॉर्मल स्कूल आणि स्पेशल स्कूल या दोन्हीचा एक्सपिरियन्स घेतलाय. तर म्हणजे जर एक दिव्यांग जर एका सर्वसामान्य शाळेतनं शिकतो तर त्याला जे बाकीची शैक्षणिक मदत असते किंवा जे ऍक्सेसिबिलिटी असते ते बाहेर भेटत नाही, तर त्याला शेवटी स्पेशल हे असतात संस्था त्यांच्याकडे शिक्षण घ्यायला जावं लागतं. कारण की म्हणजे पुढे इश्यू वाढत जातात. नेहमी रायटरच भेटत नाही परीक्षेच्या वेळेस, बरीच म्हणजे रायटर शोधायला बराच वेळ लागतो. परत असे काही तांत्रिक बाकीचे विषय असतात तेच समजत नाही किंवा आर्थिक परिस्थिती असते. पालक आपले जर सुशिक्षित असतील तर ते आपल्याला म्हणजे बरीचशी मदत करतात,
पण जे पालकच म्हणजे त्यांना नोकरी करावी लागते किंवा ते सिंगल पॅरेंट आहेत, तर त्यांना तो डिसिजन घ्यावा लागतो की आपल्या अपत्याला म्हणजे स्पेशल स्कूलमध्ये टाकावं लागतं. ओके. बरोबर. तर मग जर स्पेशल स्कूलचा ऑप्शन निवडला तर मग काही विषयांचं म्हणजे आपल्याला तूट भोगावीच लागते. नाही, मग आपल्याला हेच करायचं आहे की स्पेशल स्कूलमध्ये सुद्धा हा अवेअरनेस क्रिएट करणे की तुम्ही हे जे करताय ते चुकीचं आहे किंवा याहीपेक्षा चांगल्या प्रकारे गोष्टी होऊ शकतात. ओके, आपण स्पेशल स्कूल बंद करणं किंवा तिथे ऍडमिशन न घेणं हे न करता स्पेशल स्कूल मध्ये हा मेसेज स्प्रेड करणं म्हणा किंवा त्यांना ते कन्व्हिन्स करणं की तुम्ही हे जे करताय ते चुकीचं आहे, यापेक्षा आपण अशा या चांगल्या पद्धतीने असं असं करू शकतो. त्यासाठी एक सुसंवाद हवा सगळ्या स्पेशल स्कूल्स आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या ज्या एनजीओज आहेत त्यांच्यामध्ये, तो आपण आपल्या परीने करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत, नाही का? जर आता आपलं जे देशाचं शिक्षण धोरण बदललंय त्याच्यामध्ये आपल्या दिव्यांगांना कुठलं स्थान दिलं किंवा त्यांनी म्हणजे शिक्षण धोरण आता बदलतायत तर त्याच्यामध्ये म्हणजे पूर्ण देशभर एकच शिक्षण प्रणाली जर आणतायत तर आता पुढे काय म्हणजे शिक्षण संस्था ज्या होत्या स्पेशल त्या काय बदल करतील किंवा जे आता जो नवीन कायदा आलाय तर त्यांनी आपल्याला किती हे गृहीत धरलंय की पूर्ण आपल्यावर हे केलंय संशोधन करून त्याच्यामध्ये आपल्याला जागा दिली आहे. तर मला वाटतं त्याच्यावरती आपण एकदा विस्तारात बोलू शकतो. म्हणजे हा एक पूर्ण विषयच मुद्दाच खूप व्यापक आहे. तर बट हे सजेशन वगैरे ठेवूच आपण. येस येस, सो मी हे सजेशन देखील डेफिनेटली नोट करून ठेवतोय. म्हणजे हा मुद्दा रादर की न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आणि त्याच्यानंतर जे काही आता म्हणजे त्याच्यामध्ये डिसेबिलिटी आणि अशा या गोष्टींना किती कन्सिडर केलं गेलं आहे आणि काय करू शकतो आपण किंवा काय बदल आपण अपेक्षित आहे बघणं या सगळ्या ह्याच्यात. तर आपण ह्याच्यावरती एक नक्कीच परिसंवाद करूया त्याच्यात स्पेसिफिकली आपल्याला डिटेल डिस्कशन करता येईल या विषयावर. थँक्यू निखिल, थँक्यू. आणि अजून एक की म्हणजे आपल्याला ना खूप उशिरा माहिती भेटते. जे दिव्यांग विद्यार्थी आहेत ना त्यांना 10वी पास आउट झाल्यानंतर माहिती भेटते की जे आपण 10 वर्ष शिकलो ना ते शिक्षण आपल्याला बाहेर जाऊन बाजारपेठेत उपयोगाचंच नाही. ओके, मे बी निखिल यावरती आपण डिटेल मध्ये याच आपण एक पूर्ण एज्युकेशन वरती प्रॉब्लेम नाही, हा सगळ्यांचा हा सगळ्यांचा आहे. त्यामुळे एक सर्वसामान्य ना म्हणजे हमाली करून तरी उपजीविका करू शकतो ना. खरंय आलं लक्षात. म्हणजे उद्योग ओरिएंटेड शिक्षण किंवा तसं शिक्षण देणं अपेक्षित आहे. तो एक वेगळाच विषयच होईल. म्हणजे आपण त्याच्यावर पण एक परिसंवाद ठेवूच शकतो. येस, स्पेसिफिकली बोलूयात आपण या विषयावरती थोडं डिटेल सविस्तर बोलूयात एक वेगळा परिसंवाद नक्की. ओके, राईट. Any other ideas, suggestions, feedback, or any questions anyone has? तो शायद हम सारे चीजों को अभी सारे सजेशंस पर या फीडबैक्स पर अभी बातचीत नहीं कर पाएंगे, बट अगर आपके दिमाग में भी कुछ आ रहा है तो आप डेफिनेटली बताइएगा. So we'll keep a record of it and slowly we'll try to address each and every suggestion and feedback. We can definitely plan some discussion sessions as well. और अभी कुछ याद नहीं आ रहा है तो बाद में भी आप पर्सनल चैट पे, नहीं तो आपके टीम विजन के नंबर पे, नहीं तो वेबसाइट के मेल करके कुछ भी कर सकते हो. तो बहुत मजा आया ये सब फीडबैक वगैरह सुन के. Yes, definitely, Venkatesh. All right then, आप आपके फीडबैक सजेशंस देते रहिएगा. We will upload this recording on our YouTube channel as well. So मैं सिर्फ जो YouTube के viewers होंगे उनको भी अभी से बता दे रहा हूँ कि आप भी आपके suggestions, feedback आप जब भी वीडियो देखेंगे तभी दे सकते हैं. Because ये बहुत long term
चीजों के ऊपर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसको बहुत दिन लगेंगे। या मुझे ऐसे कभी कभी वही लगता है कि हम विजन हाउस के कॉन्सेप्ट को करीब पिछले 2 साल से सिर्फ सोच रहे हैं कि ये करेंगे, आगे जाके ऐसा कुछ करना जरूरी है, कुछ इंस्टीट्यूट क्रिएट करना जरूरी है जहाँ से हमारा फंक्शनिंग हो पाए अच्छी तरह से, और कुछ आउटकम ओरिएंटेड हम काम कर पाए, ना कि जस्ट व्हाट वी कैन से। ऐसे बहुत बार होता है ना कि हमें कुछ बीमारी होती रहती है, लाइक कंटिन्यूअस कुछ होता रहता है कि रोज बुखार आ रहा है तो हम सिर्फ पेन किलर खा रहे हैं, सो जा रहे हैं, राइट? बट वी आर नॉट ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि रोज बुखार आ ही क्यों रहा है, और क्या हम उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अप्रोच हमारा भी मैं तो कहूँगा हमारा भी अप्रोच ऐसे ही था ना, हम भी सिर्फ रीडर चाहिए, राइटर चाहिए, ऑडियो बुक चाहिए, चलो रिकॉर्डिंग करके दे दो। बट कैन वी फाइंड आउट सम सॉल्यूशंस व्हिच विल एक्चुअली इरेडिकेट द इशू? क्या हम उसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, यस है, तो डेफिनेटली आप सभी के साथ की जरूरत है वो करने की। ऑलराइट देन, तो हम ये आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर से मिलते रहेंगे कुछ ना कुछ एडिशंस के साथ, कुछ नए आइडियाज के साथ। यस, थैंक यू सो मच। अगर YouTube पे कोई नए व्यूअर्स है और उन्हें कनेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। Alright then, thank you so much everyone for your time, patience, suggestions, feedback, ideas and everything. And we are still looking forward for more and more. So this is not it. ये सिर्फ एक ब्रेक है हमारे आज की शाम का। फिर से मिलेंगे बहुत सारे नए चीजों के साथ और आगे बढ़ेंगे। Thank you, bye bye, have an awesome time.